नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग जारी है और ये बता दें कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन की बात करें तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 683 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग के बरही में ईवीएम की थोड़ी देर के लिए ख़राब हुई और लाइन की बात करें तो काफ़ी लंबी लाइनें दिख रही हैं मतदान केंद्रों पे, बूथों में। और जो लोकतंत्र के महापर्व का जिस तरह से आगाज़ हुआ है वो 7 बजे से ही शुरू हुआ। 13 नवंबर को मतदान की बात करें तो पूरी तरह से तैयारी की गई थी, प्रशासनिक व्यवस्था की गई है और तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और 7 बजे से ही लंबी लाइनें बूथों में नज़र आई, क्योंकि लोग कई महिलाएं ये भी चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी हम वोट दे दें। इसको लेकर महिलाओं की भी लंबी कतारें देखी गई, पुरुषों की भी लंबी कतारें देखी गई। कई लोगों को ड्यूटी पर जाना है, इसके लिए 7 बजे से ही 7 बजे से पहले ही लंबी लंबी कतारें वहाँ पर देखी गई बूथों में। तो लगातार हम आपको एक एक पल पल की खबरें लगातार हम लाइव इंडिया में आपको दिखा रहे हैं। और राज्य में 2 चरणों में, आपको बता दें, 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और ये भी हम आपको ये भी बता दें कि लोकतंत्र के महापर्व में लाइव इंडिया, अगर आपने लोकतंत्र के महापर्व में मतदान किया है तो मतदान जो आप तस्वीरें भेजेंगे, जो तस्वीरें आपने खींची है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें और उस तस्वीरों को ज़रूर हम दर्शकों को दिखाएंगे और ये साझा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में एक अलग सी खुशी होती है मतदान देने की। मतदान देने के बाद जो खुशी होती है उसको ज़रूर मतदाता अपने कैमरे में कैद करते हैं और उसे देखते हैं कि हमने 5 साल के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से मतदान किया। और ये मतदान का जो एक चिन्ह होता है, अंगुली में एक चिन्ह दिया जाता है, स्याही से लगाई जाती है कि आपने मत दे दिया है। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको बता दें, लाइव इंडिया का व्हाट्सएप नंबर है 9661117635। अब मैं एक बार फिर से बता दें, 9661117635 में आप व्हाट्सएप कीजिए और अपनी तस्वीरें, अपनी सेल्फी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आपको बता दें कि JLKM की बात करें तो 72 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार उतारा है और काफ़ी चर्चा जयराम महतो की है। और किस तरह से, अगर कहा जाए कि किस तरह से वहाँ की तस्वीरें हैं, वहाँ किस तरह से उम्मीदवार उतारे गए हैं और क्या मजबूती के साथ हैं, इसके लिए हमारे नेता, JLKM नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लाइव जुड़े हुए हैं। सर, आपका हमारे लाइव इंडिया में आपका स्वागत है सर। और हम धन्यवाद जी हम ये JLKM के नेता जुड़े हुए हैं और देखिए, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह से आप मैदान में जो उतरे, चुनावी मैदान में उतारे गए हैं 72 उम्मीदवार लगभग, तो किस तरह से तैयारियां हैं? सीटों पर आज मतदान हो रहा है। पार्टी के 40 उम्मीदवार आज के मैदान में हैं और हमको लग रहा है कि जिस ढंग का रुझान हम लोगों को मिल रहा है, जो कार्यकर्ता फीडबैक दे रहे हैं, उस फीडबैक के आधार पर मैं ये दावा कर रहा हूं कि अधिकांश सीटें पार्टी जीत रही है। टाइगर जयराम महतो की जो वैचारिक क्रांति पूरे राज्य भर के अंदर चल रही थी, उस पूरे वैचारिक क्रांति का जो असर है, जो पूरे वैचारिक क्रांति का जो प्रकटीकरण है, वो अब ईवीएम के माध्यम से लोग कैद कर रहे हैं। लोग पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वो मतदान कर रहे हैं। जो रुझान हम लोगों को मिल रहा है, जो फीडबैक कार्यकर्ता भेज रहे हैं केंद्र को, वो उत्साह बढ़ाने वाला है। पार्टी के जो भी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं, जो आज 43 सीट पर वोटिंग हो रही है, उन सभी सीटों पर हमको लग रहा है कि बम्पर वोटिंग होगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो जी ने जिस ढंग से माहौल बनाया है, आप देखिएगा कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ने जा रहा है। हम लोगों ने परोक्ष रूप से चुनाव आयोग को भी मदद करी है। 43 में 40 सीट पर उम्मीदवार आपने उतारा है, तो इसमें एक ये बताने की कोशिश कीजिए कि इसमें किस तरह से आपने लोगों को समझाया है, किस तरह से बातचीत हुई, क्योंकि आप लोगों ने भी जमकर लोगों के बीच पहुंचे, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया है। और जयराम महतो की जो चर्चा हो रही है, कितने मजबूत है, कितनी मजबूती के साथ अगर हैं तो
जितने उम्मीदवार हैं उसकी किस तरह से आप देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंट तो आपने कहा कि इसको लेकर जेएलके को लेकर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है, तो कहाँ कहाँ बढ़ने की उम्मीद आपको लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट वहाँ पर होंगे? जिस ढंग से जिस वैचारिक क्रांति को लेकर चल रहे थे और मंचों के जरिए हम लोग जिन बातों को समझा रहे थे कि हम जी। लोग किन किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आप गौर कीजिए कि जब झारखंड जी। लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का मैनिफेस्टो जारी किया गया, तो उस मैनिफेस्टो में आप गौर कीजिएगा कि हम लोगों ने 75 मुद्दों को टच किया था। तो उन 75 मुद्दों के जरिए हम लोगों ने आदिवासियों की बात की, युवाओं की बात की, हम लोगों ने भ्रष्टाचार को कैसे काउंटर करना है उस पर बात की, रोजगार सृजन की हम लोगों ने बात करी है, रोजगार में सेंधमारी को रोकने के लिए हम लोगों ने बात की है। हम लोगों ने ये कहा है कि आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए कैसे डीएमएफटी के तर्ज पर जिले के अंदर उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बना करके स्थानीय युवकों को रोजगार दिया जाएगा। हम लोगों ने ये बात किया है कि आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट को समाप्त करके जो कट मनी का जो अभी सिस्टम लोगों ने चलाया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। सीधा बेनिफिट हम लोग जो युवा है उनको देंगे रोजगार के जरिए। हम लोगों ने बात किया है वहां पर कि कैसे भ्रष्टाचार को काउंटर करने के लिए एसीपी की टीम को मुख्यालय से निकाल करके जिला मुख्यालय और आपके प्रखंड कार्यालय में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी। हम लोग उनका कैसे डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, पेपर लीक को कैसे रोकना है, कैसे कैलेंडर बना करके जेपीएससी का जो कार्यक्रम है, जो परीक्षा है उसको हम लोग हर साल आयोजित करेंगे, कैसे छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए हम लोग छात्र आयोग का गठन करेंगे। हम लोग 12 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है अभी काम लेने का कामगारों से उसको समाप्त करके श्रम कानून में संशोधन करके कैसे हम लोग 8 घंटे तक सीमित करके 33% रोजगार का सृजन करेंगे। हम लोगों ने ये कहा है कि जब कभी भी राज्य सरकार की परीक्षा होगी तो हम लोग कैसे परीक्षा परिणाम को 2 चरणों में देंगे। एक दिन हम लोग जो झारखंड के छात्र हैं उनका परीक्षा फल प्रकाशित होगा, उसके अगले दिन शेष भारत की परीक्षा फल हम लोग प्रकाशित करके झारखंड के छात्रों के हितों की को अतिरिक्त रूप से संरक्षित करने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की जो शिक्षा है उसको मुक्त करने का प्रावधान है। कैसे हम लोग उसमें पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग सरना धर्म कोड को, पेशा कानून को, समता जजमेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने टच किया है। हम लोग आज जो मतदान हो रहा है, जो विधायक चुन करके आएंगे, हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि 75% जो सैलरी है विधायकों का वो अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों के शिक्षा और बीमारों के इलाज पे वो खर्च होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के हम लोग काम करने जा रहे हैं। साथ ही आज हम लोग बार बार कहना चाहे चैनल के माध्यम से भी आज उस बात को मैं दोहरा देता हूं कि राजनीतिक अतिक्रमण को लेकर के हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी आपके क्षेत्र में जो पर प्रांतीय, जो गैर झारखंडी उम्मीदवार है उनके खिलाफ आप मतदान करें, ये आह्वान मैं करना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर झारखंडी लोग बैठ करके नीतियां बनाएं, झारखंड के हितों की चिंता एक झारखंडी में करे। बाहर से बुद्धि आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, बाहर से नेता आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। एक झारखंडी झारखंडी के फेवर में मतदान करे, ये आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। चर्चा तो करेंगे ही। जेएलके के जो कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर एक पार्टी को मजबूती दिलाते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वो लगातार ये हर मंच पर करती है कि ये जीत कार्यकर्ताओं की है, कार्यकर्ता ही इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दिलाई है। कार्यकर्ता को लेकर जो ज़मीनी स्तर से जुड़ते हैं वो बहुत बड़ी बात है। आपके कार्यकर्ता किस तरह से ज़मीनी स्तर से जुड़े और लोगों से किस तरह से संपर्क किया, और 20 तारीख की बात करें, 20 नवंबर को जो चुनाव है और अभी तो चल ही रहा है, ये भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं बूथों पर, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से ज़मीनी स्तर से किस तरह से वो उन्होंने मतदाताओं के पास पहुँचे और किस तरह से उन्हें समझाया, और कार्यकर्ताओं की कितनी भूमिका, कितनी अहम भूमिका होती है ये सभी जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी कार्यकर्ता जो है वो पार्टी का रीढ़ होता है, और हम लोगों की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने पिछले 2.5-3 सालों से जिस ढंग से मेहनत किया है पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, संगठन के लिए, ये बड़ा उदाहरण है कि हम लोगों ने बिना पैसा खर्च किए हुए कम संसाधन के जरिए कार्यकर्ताओं के बल पे झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने जब दावा किया और 72 सीटों पर आज हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है। और पार्टी के कार्यकर्ता भूखे प्यासे रहकर अपने जेब से पेट्रोल का भरवा करके
पार्टी के लिए, अपने नेता टाइगर जयराम महतो जी के लिए, अपने कार्यकर्ता के लिए और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए कैंपेनिंग करना, उनके पक्ष में मतदान करवाना और आज उनके पक्ष में प्रचार करना और आज उनके पक्ष में वो मतदान करवा रहे हैं। यही सिलसिला 20 तारीख को भी जारी रहेगा। आपने कहा है भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट अपने कार्यकर्ताओं के बारे में क्या कुछ बोलते हैं, तो मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को भी कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले अमित शाह जी ने जिस ढंग से दो राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और बाबूलाल मरांडी जी को सार्वजनिक रूप से मंच पर जिस ढंग से सीधा नाम लेकर के संबोधित किया, ये अपने आप में बहुत घटिया उदाहरण है, बहुत बेकार उदाहरण है जो देश के गृह मंत्री ने सेट किया है। आप एक अदना सा कार्यकर्ता की बात करते हैं कि वो बीजेपी उसको सम्मान देती है। बीजेपी अपने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मान नहीं दे पाई मंच पे। जिस ढंग से 2 आदिवासी मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री ने बेइज्जत करने का काम किया, हमको लग रहा है कि आज की वोटिंग में बहुत सारी सीटें जो रिजर्व सीटें हैं, सुरक्षित सीटें हैं, ऐसे सीटों पर मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होने वाला है। पार्टी निश्चित तौर पर अमित शाह के बयानों का खामियाजा आज के मतदान में और 20 तारीख के नवंबर के मतदान में भुगतेगी। राम महतो की बात करें तो वो बीजेपी पर हमलावर हैं, कांग्रेस पर हमलावर हैं और सभी पार्टियों जेएमएम पर हमलावर, उनका लगातार हमला होता है, हर मंच से होता है, गाड़ी के ऊपर से होता है। लेकिन ये ज़रा बताइए कि अगर ऐसा मौका भी कभी आता है कि आपको सरकार बनाने के लिए ऑफर होता है, सरकार बनाने के लिए साथ देते, तो किन्हीं पार्टियों के साथ तो आप जाइएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि हम लोग टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं, या नहीं तो झारखंड की विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा होगी। और आपने ये पूछा है कि हम लोग जिन पार्टियों पर हमले करते हैं, जिन पार्टियों और नेताओं के खिलाफ हमारे नेता बोलते हैं या हमारे वक्ता बात करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ जाना है। तो मुझे लगता है कि चुनाव परिणाम के बाद जो परिणाम आएगा उसका असेसमेंट होगा, कोर कमेटी बैठेगी, संसदीय बोर्ड बैठेगी और टाइगर जयराम महतो स्वयं रहेंगे इन सब बैठकों में। इसके बाद पार्टी क्या निर्णय करेगी इसको बाद में हम लोग बताएंगे। आज के तारीख में अभी जिस वक्त में आप बैठ करके बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पता खोलना वाजिब होगा। उचित समय का इंतजार करना चाहिए और वो उचित समय है मतदान के बाद, यानी कि 23 नवंबर की शाम को कोर कमेटी की बैठक होगी, संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। फिर हम लोग देखेंगे कि राज्य की राजनीति में हम लोगों की भूमिका क्या होगी। जी जी। अब विजय जी देखिए, एक बातें इसी दौरान आई है कि जयराम महतो ने कहा है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते हैं तो बीजेपी को दीजिए। फिर उन्होंने सफाई भी दी है, उन्होंने सफाई भी इस बात को दी है कि नहीं, ये सब भ्रामक खबरें चल रही है और बिल्कुल गलत उन्होंने कहा है, सिरे से नकारा है। जी जी, जल्दी से। कि उस पोस्टर को हम लोगों ने भी रात में देखा है और अभी थोड़ी देर पहले मैं एक और चैनल से बात कर रहा था, मैंने वहां भी इसका खंडन किया है। आपके चैनल पे भी मैं खंडन कर देता हूं। कल रात में टाइगर जयराम महतो जी ने अपने पेज पर लिख करके इसका खंडन किया कि देखिए, और एक जिस चैनल का ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जा रहा है, आप गौर कीजिए कि उसका लोगो को छुपा दिया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी चैनल सामने आकर के इसको क्लेम नहीं कर सकता है। ये शरारतपूर्ण तरीके से बेशर्मी की हद है। आईटी सेल जो है बीजेपी का, उसने ये शरारत की है। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार है, सीनियर पत्रकार है, आप एक बात बताइए, जब हमारी पार्टी है, जब हमारे उम्मीदवार विभिन्न विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी को समर्थन क्यों देंगे? बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेएमएम हो, हम लोग किसी के पक्ष में क्यों बोलेंगे आह्वान करने के लिए? आपके माध्यम से फिर मैं कह रहा हूं, जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं से, जेएलकेएम के मतदाताओं से, पूरे राज्य भर के मतदाताओं से, खास करके आज 43 सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, कि टाइगर जयराम महतो के आह्वान पर आप जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में मतदान करें। हम लोग जी चलिए विजय जी, ये तो देखिए मतदान की अपील होती है। देखिए, ये तो मतदान की अपील विभागीय स्तर से भी होती है, प्रशासनिक भी, और राज्य सरकार भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वोट जरूर दें और अपने इच्छा से और अपने जो समझ में आ रहा है उसके जरूर वोट दें, वोट जरूर दें। एक विधायक किसे चुनना है ये तो मतदाता ही समझते हैं। क्योंकि चलिए आप हमसे जुड़े रहे, क्योंकि हम आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ अब सीधे हमारे कांग्रेस नेता अख्तर अली जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बीजेपी से नीतू झा भी जुड़ चुके हैं। अख्तर अली जी, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये सवाल ये है कि कांग्रेस ने अगर
43 विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें उम्मीदवार आपने भी उतारे हैं, लेकिन ये जो घोषणा पत्र है उसमें कहाँ देरी हो गई? कल आपने घोषणा पत्र जारी किया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लेट चल रहे हैं। जी, मैंने कल घोषणा पत्र जारी किया है। जी। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? घोषणा पत्र हमारा बहुत पहले जारी हो गया। 5 तारीख को खड़गे जी आए थे, उस दिन हमने घोषणा पत्र जारी किया है। जी जी, इंडिया गठबंधन ये का आप अलायंस महाराष्ट्र पूरी की तरह बात से कर रहे हैं? जी, इंडिया अलायंस की जो घोषणा पत्र है उसके, लेकिन कल तो बंधु तिर्की ने भी ये कहा है कि ये घोषणा जी 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 वो अलायंस का था कि वो नहीं, हमारा तो घोषणा पत्र आपने देखा होगा 7 गारंटी इसी वक्त से आया हुआ है। हाँ हाँ जो हमने 7 गारंटी बहुत पहले दिया है, देरी कुछ नहीं हुई है। लोगों को पता है कि आज काम करने वालों का फल देने का काम है। जिस तरह से 5 साल तक जनता का सेवा यहाँ का लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो किया है झारखंड के लिए, झारखंडियों के लिए किया है, जी, आज उसको इनाम देने के लिए लोग घरों से निकल चुके हैं। और मैं तो पोलिंग बूथ में बैठा हुआ हूँ, जहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, और यहाँ का रुझान खास करके यहाँ का आदिवासियों का, मूलवासियों का जो कतार है, और एक ही नारा के साथ हेमंत है तो हिम्मत है, नारों के साथ में लोग कतार बंद है और वोट दे रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार हम लोग 60 पार करेंगे। तो अख्तर अली जी, और रही बात आप जी, जो इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे इंडिया अलायंस अगर जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आरजेडी की बात करें, तो आप तमाम जो इंडिया अलायंस है उसकी बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस बेहतर जी अभी कर रही है? टोटल जो अभी 43 सीटों में वोट हो रही है, हम लोग तो लेते रहते हैं अपडेट सब जगह से। और मैं घूम रहा हूँ, सुबह से घूम के आने के बाद में यहाँ पर एक जगह पर बैठा हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मैं थोड़ा सा साइड होकर के बात कर रहा हूँ। अपने पोलिंग एजेंट लोग है यहाँ, जो रुझान दिख रहा है उससे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूँ। रांची में भी इस बार बदलाव होगी, कांके भी बदलाव हो रहा है, हटिया भी बदलाव हो रहा है, और मांडर में तो अभी हम लोगों ने देखा है जो उत्साह है, मांडर में अब तक का सबसे बड़ी जीत होगी कांग्रेस पार्टी की। महुआ मांझी भी लीड करेगी इस बार, और महुआ मांझी भी जो जेएमएम है इस बार पहली बार 35 सालों के बाद में यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है महुआ मांझी, वो जीतेगी। रही बात आपका क्या कहते हैं आपका बुंडू में, तमाड़ विधानसभा में, तो वहां भी हम लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं। और जैसे आप लोहरदगा का बात कर ले, या फिर गुमला, सिसई, बिशुनपुर, इन सब जब जीत होगी। उधर भी अगर आप सिमडेगा देख ले, कोलेबिरा देख ले, कुट्टी, तोरपा जो हम लूज किए थे पिछले बार, लेकिन इस बार बहार है, हेमंत सोरेन दोबारा है। और इस नारे के साथ में जिस तरह से आदिवासियों ने अपने घरों से निकल करके जो इज्जत, सम्मान और एक यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को देने का काम किया है मुख्यमंत्री, उसका रुझान आज हम लोग बहुत खुश है और देखने को मिल रहा है। आज 43 सीटों में लगभग हम लोग 35 सीटों में आगे चल रहे हैं। अब तक का जो हम लोगों का अपडेट मिला है, 43 सीटों में हम लोग, कुछ सीटें हैं जो हम लोगों जी जी, ये तो जरूर सभी पार्टियां दावे कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी 23 नवंबर को, सबसे बड़ा दिन उसे कहा जाए, क्योंकि जो दिल में जो हलचल है वो 23 तारीख में जो निकलेगा वो बड़ी बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। हमारे साथ बीजेपी से नीतू झा जुड़ चुकी हैं। नीतू जी, अगर कहा जाए कि देखिए हमारे साथ जो जुड़े कांग्रेस नेता अभी बने हुए हैं अख्तर अली, उन्होंने कहा है कि कई ऐसे जगह हैं जिसमें सीधे सीधे क्लीन स्वीप हो रहा है, लेकिन ये तो देखने वाली बात है क्योंकि मतदान अभी जारी है। और दर्शकों को ये भी बता दें कि मतदान अभी जारी है, और कितना प्रतिशत है वो भी आ चुका है कि क्या
क्या प्रतिशत? झारखंड में 43 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उसमें 9 बजे तक का 13.4% मतदान हो चुका है। नीतू जी, जो दावे प्रतिवादे किए जा रहे हैं इंडिया अलायंस की ओर से, आप वहां पर कहां देख रही हैं? कई ऐसी सीटें हैं जो जिस पर आप दावे कर रहे हैं और कई ऐसी सीटें हैं जिस पर इंडिया अलायंस दावे कर रही है कि यहां पर जीत हमारी होगी। जी हम भी देख रहे हैं कि हम आगे आ रहे हैं। हमारा हाँ। मतदान जो है मतदान करने वाले में काफी उत्साह है, क्योंकि वो 5 साल की जो ये कोड़ झेल रही थी, जिस सरकार से वो लोग एकदम से दुखी हो गए थे, एकदम से तंग हो गए थे। क्योंकि देखिए, जैसे कि जहां इस सरकार की बात करें, जिस तरह झूठे वादे करके आए और उन्होंने एक भी धरातल पे वो काम नहीं किया जिस वादे से जो वो बोल के आए थे आज तक। चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे झारखंड की संपत्ति की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो उन्होंने निभाया। क्योंकि देखिए, युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, चाहे वो एसटी की बात कर रहे हैं, वो लोग खुद दुखी हैं। क्योंकि देखिए, जब हेमंत सोरेन जी ने जमीन घोटाला किया तो कोई, आप वो बोल रहे हैं कि हम संथाल हैं, तो आपके साथ क्या कोई जमीन घोटाला में कोई संथाल इन्वॉल्व था क्या? आप जो इतने संपत्ति अपना बढ़ाए हैं, वो किस आधार पे बढ़ाए? किस संथाल ने आपका साथ दिया है? आपने आप नहीं कर आदिवासियों को सकते लूटने टीवी का यहाँ काम डिबेट में। किया। आपने आदिवासियों को लूटने का काम किया। महिलाओं में कौन सा देखिए लूट कितना दिया? यहाँ कहाँ पर पर हत्या और लूटा है बलात्कार का आदिवासियों को? घटना हुआ। एक महिलाएं आदिवासी करके आदिवासी को आकर लूटने देखिए, का जब काम चुनाव किया है, होने लगा फालतू बातें तो करने के फिर लिए यहाँ पर लास्ट में आपा वो है। बात बोल रहे जी हैं कि हम हैं? मैया सम्मान भूमि योजना किए घोटाला हैं। कौन सा क्या भूमि ये घोटाला मैया है? सबूत सम्मान दीजिए, हुआ कौन सा भूमि जिस दिन घोटाला महिलाओं हुआ है? की इज्जत का कौन सा हवाला हुआ, भूमि घोटाला हुआ है? जिस राज्य में महिलाओं के साथ कौन इस सा तरह भूमि का घोटाला घटना हुआ है? होते रहा? क्या जिस भूमि हेमंत घोटाला सोरेन के जी लिए को एक ईडी बार ने की आपकी सुनवाई एजेंसी क्या ने उन उन्हें लोगों 5 पे महीना जेल एक में बार भी रखा, आई? उस पर हाई अरे कोर्ट ने मेरे कहा कि मेरे ये राज्य में आधारहीन है, महिलाओं की कोई जेल आधार नहीं चलती है, बनता इनको दिन जेल में रखने प्रतिदिन का। बच्चियों का हत्या हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। इस तरह का घटना होते क्या? क्यों सब उन्होंने एक भाजपा वाला संवेदना कर भी रहे हैं व्यक्त वो किया सब। है क्या? एक संवेदना भी व्यक्त है। मैया सम्मान योजना नहीं चाहिए महिलाओं को? महिलाओं को सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आप न गोगी कि एक दीदी मत 1,000 दीजिएगा, की भीख अगर चाहिए। आ गए तो ये गोगी दीदी ये मत इसका दीजिएगा। जवाब आने वाला समय नीतू में जी देगा। आने वाला समय में आप जी जिस जीत के नकल लिए पे घोषणा करते नकल हैं, करने आने वाले वाले पार्टी समय को में आपको जवाब भाजपा देगी। झारखंड जनता यहाँ किसको उखाड़ चुन रही फेंकेगी इस है? बार। जनता इस कोड़ को अब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। जनता ने अपने नीतू जी मतदान को, देखिए, ये बात महिलाओं ने देखिए, अपने इस कमर को कस देखिए, लिया। आपने महिलाओं भी ने अपने खाली देखिए, कमर को फालतू कस बात लिया। करने के आपने लिए यहाँ जो पर घोषणा बैठी पत्र हुए जो टाइम संकल्प बर्बाद पत्र करने के जारी लिए। किया, उसमें भी तो गोगो दीदी योजना की बात की है। आपने भी गोगो दीदी योजना की तो बात नहीं की है, चाहिए। या कई भी अगर इनको भी कांग्रेस मिल की रहा बात होगा करें वो तो 1,000 नकल रुपया। नकल वाली पार्टी कह रही है। उठा चुकी है, काहे ने मना कर दी थी कि हमको नहीं चाहिए? इनका घर वाले नहीं उठा रहे हैं, चाहिए। पूछिए महिलाओं कितना को भाजपा सम्मान वाला उठा चाहिए, रहे हैं। सम्मान। 1,000 की भीख नहीं चाहिए, तिरपन रोजगार लाख चाहिए, महिलाओं में महिलाओं ये की आती इज्जत है कि चाहिए, नहीं आती है? महिलाओं की पैसा सुरक्षा लेने चाहिए वालों में झारखंड में। महिलाओं का समान अधिकार अरे चाहिए, सुरक्षा महिलाएं है। सुरक्षित रहे, जा बच्चियां करके सुरक्षित देखिए रहे, यूपी में, आने जा वाले करके देखिए पीढ़ी बिहार में, सुरक्षित रहे। जाके देखिए ऐसे में छत्तीसगढ़ झूठ के में, दिया महिलाओं को जाके लेकर देखिए भाग रहे एमपी हैं, में किस बच्चों तरह को से एक गला घुसा आदिवासी कर का मुंह जमीन पे पेशाब हड़प किया था रहे हैं। भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने। घुसपैठियों के चक्कर जाके में आ रहे देखिए, हैं। आदिवासी यही हेमंत आदिवासी सोरेन है जो विलुप्त हो यहाँ रहे मान हैं। और सम्मान दे रहे हैं आदिवासियों को। यहाँ आदिवासी पर विलुप्त हो जमीन रहे हैं, लूटने के लड़कियों लिए को आएगा घोषणा के नहीं। जहाँ बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं और आदिवासियों बात को करते हैं लूट रहा आदिवासी है। सम्मान की आदिवासी बात लड़की करते हैं। बोली वाली को आदिवासियों का फंसाकर जमीन शादी लूटे कर और रहे हैं, बांग्लादेश जमीन में दे रहे सप्लाई हैं। कर रहे हैं। आदिवासियों की संख्या क्यों घटी आखिर? ये आदिवासियों का जवाब जमीन दीजिए। लूटने वाले अंबानी अडानी को देने वाले यहाँ पर बहस मत कीजिए। ये दोबारा वो शासन यहाँ आने वाला अबे नहीं, भाजपा की देखिए, कुछ आप चलने जब वाला अब यहाँ नहीं डेवलपिंग है। देश, आप किसी राज्य को पूरा डेवलपिंग करना है डेवलपिंग तो है कंपनी एक। लाना होगा, उससे रोजगार जनरेट होता अच्छा है। अच्छा, तो ये जबरदस्ती आप जमीन जमीन लूट लूट रहे। करके देना जो होगा? मरुभूमि था, माने जो आदिवासियों का मरुभूमि जमीन था, लूट जहाँ करके उपज देना नहीं होगा? होती वहाँ अडानी है। सोशल सर्वे को आपके खत्म जैसा करके। आदिवासियों का जमीन लूटने वाला ये सरकार का चलिए आप चलिए, कभी कोई हम बर्दाश्त नहीं जी जी कर जी पाएगा। मैडम ये मतलब मैडम अंतिम लूटे समय आप, देखिए, है उसका, अंतिम वादे समय लूटेंगी क्या ये वादे भी और किए होगा? गए हाँ, और बोलिए इसका बोलिए। रिएक्शन भी आता है। तो हम सीधे अभी जेएलके के विजय जी से जुड़ेंगे। विजय जी, आपने महिलाओं के लिए देखिए, एक तरफ तो मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना की बात की, आपने किस तरह से महिलाओं को सम्मान देने की बात की है, या फिर महिलाओं को सीधे सीधे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की बात की है? आपकी पार्टी ने क्या कुछ महिलाओं के लिए देखिए, किया है, जरा ये भी बता दीजिए। बिल्कुल मुझे 3 पॉइंट कहना है। और सबसे पहली बात की, हम लोगों ने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की जो शिक्षा है उसको मुफ्त करने की बात की। पंचायतों में हम लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की है।
ये लोग गोगो दीदी और मैया सम्मान में उलझे हुए दोनों प्रवक्ता स्ट्रीट फाइट कर रहे हैं। और ये डॉग फाइट हमको लगता है कि इस तरह के पैनल पे नहीं होना चाहिए, और आपसे भी मेरा आग्रह होगा कि इसको कम से कम बढ़ावा ना दे। रही बात कि लोग बारी बारी से अपनी बातों को बोले तो पैनलिस्ट को भी समझ में आएगा, दर्शकों को भी समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से मैया सम्मान योजना का नकल कर रही है, अभी नीतू जी बोल रही थी, इनको अपने नेताओं से पूछना चाहिए कि गोगो दीदी योजना का स्कीम क्यों लाया गया, क्यों इनके इशारे पर ईडी और आईटी की कार्रवाई हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और आजसू के सारे नेता दूध के धुले हुए हैं? अभी एक आजसू का नेता के स्कूल में रांची में 1.25 करोड़ के आसपास का कैश रिकवर हुआ है। तो नीतू जी जो बातें कर रही है, और आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन में जिस ढंग से राज्य के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो एक रिकॉर्ड है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। और अधिकारी इसलिए नहीं सुनते हैं कि जब नेता या सरकार में बैठे लोग पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे तो फिर नेता किसी अधिकारी किसी के नहीं सुनेंगे। कल बोकारो में मुख्यमंत्री आए हुए तो उन्होंने है, ये सरकार बालू चोरी, कोयला चोरी के लिए बदनाम रही है। और एक बयान मुख्यमंत्री ने दिया है चंदन क्यारी में, उन्होंने ये कहा है कि अगर फिर से अगर जेएमएम की सरकार बनती है तो जो बिजली चोरी का केस है वो सरकार वापस लेगी। इसका मतलब यह है कि क्या ये चोर उचक्कू की सरकार बनाने पर तुले हुए हैं? क्या इस तरह की कृत्य को ये बढ़ावा देंगे? क्या बिजली चोरी राष्ट्रीय रेवेन्यू का लॉस है, कोयला से बिजली बनता है, हाइड्रो पावर से बिजली बनता है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर खर्च होता है, उसकी अगर चोरी हो तो ये सरकार माफ करेगी। तो जिस ढंग से कोयला चोरों को बढ़ावा देती है, बालू चोरों को बढ़ावा देती है, अब क्या बिजली चोरों को भी ये बढ़ावा देगी सरकार? चलिए, बड़ी बात आपने की है। चलिए, कांग्रेस से जो अख्तर अली जी सीधे बात कीजिए, सीधे चोरी वाली बात आ जा रही है, इसका तो आप जवाब दीजिए, जरूर दीजिए। कहा कि जिन गरीबों का बिजली चोरी में 200, 400, 500, अरे वो कितना उठा पाते हैं। अब तो बिजली बिल माफ 200 कर ही दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकिंग करके जलाते थे, केस में है। अब बिना वजह सालों साल वो लोग बिजली केस में परेशान रहते हैं डेट देके। अगर उन गरीबों को अगर क्या करते हैं, उनका बिजली अगर चोरी का जुर्म में अगर उनका लंबित मामला चल रही है, अगर उसको माफ कर देता है तो क्या होता है इससे? अब बड़े लोगों का, इसमें उद्योगपतियों का, या जिन्होंने बड़े जो 200 यूनिट से ज्यादा का बिजली खपत करते हैं, ऐसे लोगों की बात उन्होंने नहीं की है। देखिए, बात को समझना होगा कि उन्होंने कहा, और उनकी दिल को की साफ गोई को समझना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह का बात वो कर रहे हैं। अब कैसे लोग, आप कभी कचहरी में जा करके देखिए ना, बिजली केस का मामला में अधिकतर गरीब गुरबा लोग, जिनको वकीलों को फीस देने का पैसा नहीं है, यहाँ वहां से जुगाड़ करके जाते हैं और डेट पे डेट उनको मिलते रहता है, डर बना रहता है। अगर इन लोगों का केस को अगर उठा लिया जाए तो कौन सी बुरी बात है। और रही बात, इन्होंने जो कहा कि कोयला चोरी और क्या कहते हैं बालू चोरी, तो बालू अगर चोरी हो रही होती तो बालू का इतना किल्लत नहीं होता। वो एक सिस्टम है, सिस्टम के थ्रू बालू लोगों को मिल रहा है। आप सरकारी स्तर पे अपना बुकिंग कीजिए तो देखिए किस तरह से आपको बालू मिल रहा है। अब बाजारी और बालू फ्री करेंगे, तमाम बातचीत हम करेंगे, आपके साथ एक बातचीत जरूर जारी रखेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता बड़ी खबर की हम चर्चा जरूर करेंगे। देखिए, यहाँ पर अब एक वीडियो आया है, और वो लाइव मीडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक वीडियो हम आपको दिखा दे रहे हैं। वो कांके विधानसभा में बड़गाई बूथ नंबर 396 में बूथ के अंदर मोदी का फोटो बना हुआ, कमल छाप बना हुआ बैग लेकर एक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। उसको हम जरूर दिखाएंगे। और देखिए, ये कई बातें यहाँ पर उठनी शुरू होती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे बूथ में उस झोले को ले गए, उस बैग को ले गए। जी जरा उनको दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। जी देखिए, यही तस्वीर है। देखिए, यही तस्वीर है। देखिए, इसमें सवाल किए जा रहे हैं कि आप कैसे इस बैग को अंदर ले गए। देखिए ये बैग है जिसको लेकर अभी चर्चा हो जा रही है। हालांकि लाइव इंडिया इसको पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये खबरें अभी आई है जिसको लेकर चर्चाएं तो ज़रूर हो रही है कि बूथ के अंदर कैसे देखिए बाहर वो निकलते हुए हाँ, तो
हमारे साथ चलिए सीधे अब एक जुड़ेंगे कोडरमा से, संवाददाता सुब्रतो जुड़ चुके हैं। सुब्रतो, किस तरह से वहां पर आप देख रहे हैं, मतदाता कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से सुविधाएं हैं, जल्दी से बताइए। हम फिर एक बार जुड़ेंगे। नीतू जी, किस तरह से आप कार्यकर्ता, आपकी कार्यकर्ता जो है, आपके कार्यकर्ता किस तरह से जुड़े हुए हैं और किस तरह से मतदाताओं को आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद कैंपेन चलाया और डोर टू डोर कैंपेन अभी हाल में तो एक दिन पहले ही चलाया, तो किस तरह का आपको माहौल लगता है और आपकी सरकार बनेगी, ये आपको कैसे लग रहा है? सरकार बनेगी और बनने जा रही है। हम लोग फुल कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। हर महिला, युवा और हर पीढ़ी के साथ हम लोग मिलते जुलते उन लोगों के मनोभाव को जानते हैं। वो लोग बहुत ये 5 साल की इस सरकार की कोड़ को वो लोग बहुत झेल चुके हैं और वो लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं बीजेपी आए और झारखंड को लूटने से बचाए। झारखंड में जो स्थिति है आदिवासियों की, जिस तरह से घुसपैठियों की स्थिति है, जिस तरह युवाओं की रोजगार की स्थिति है, जिस तरह महिलाओं की इज्जत की स्थिति है, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो इतने अत्याचार हो चुके हैं, आप कहीं भी प्रशासन में आप जाइए, किसी ब्लॉक में जाइए, चाहे कहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, आपका काम नहीं होगा। आप जेएमएम से अगर रिलेटेड नहीं है, आपका अगर पैरवी नहीं है, तो आप जनविन भी है तो आपके पदाधिकारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसी स्थिति हो गई है झारखंड में। हम उपराजधानी दुमका में हैं और हम रूबरू होते हैं, हर रोज इस चीज को फेस कर रहे हैं। 4 साल से इस चीज को झेल रहे हैं। लेकिन आपको क्या बोले, हम खुद एक नेत्री है, हम 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं जिला में, और मेरे ऊपर अभी आज की स्थिति में अभी आपका एसडीओ को लेटर दिखाते बोलते हैं कि संभावना है, हम पे 107 धारा लगा दिया क्योंकि हम प्रचार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसको ये डर है कि अगर ये निकलेगी तो कहीं न कहीं पब्लिक इसके साथ हो जाए, इसलिए हम पे इतने सारे केस कर दिए बिना वजह का कि यहाँ पर माहौल खराब कर सकती है। इसका कोई ये लेना देना हमारा रिकॉर्ड क्या अपराधी का है जो आपने ऐसा किया? आज हमारा पैर बांध दिया। इससे केसेस होते रहते हैं, क्योंकि जो काम करती है उसको आगे हमें नहीं दिया जाता। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या किसी को जीने का अधिकार नहीं है? किसी सही बात बोलने का अधिकार नहीं है? काम करती है उसको आगे हमें नहीं दिया जाता। क्या ये जुल्म नहीं है? इससे बड़ी और क्या ये घटना हो सकती है? बोलिए। इस तरह झारखंड में इस तरह का स्थिति बना के रखे हैं। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी अपने बात को नहीं रख सकते हैं। आप अगर सही बात बोलिएगा तो आपको प्रशासन घेराव करेगा, आप पे अत्याचार होगा, आपको डराया धमका जाएगा। और एक महिला के साथ अगर इस तरह होता है तो बोलिए, जिस तरह के हम बोलते हैं कि आज आप मैया योजना निकाले, ठीक है, बीजेपी भी गोगो दीदी निकाले, क्या उनको मैनिफेस्टो है? वो अभी निकाले नहीं है, मैनिफेस्टो है। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप 4.5 साल तक सोए हुए थे। आप 2 महीना के लिए गोगो योजना, मैया सम्मान योजना, जिस राज्य में मैया को यही सम्मान मिला, आए दिन बलात्कार का घटना हुआ, महिला और बच्चों को मार के फेंक दिया जाता था, तभी कहाँ चले गए थे सरकार? क्या संवेदना का एक भी बात व्यक्त किए हैं? आज तक कानून को सख्त किए हैं? आप ही बोलिए। आज किस सम्मान की योजना की बात करते हैं? महिला को सम्मान देना तो उसे इज्जत दीजिए, सुरक्षा दीजिए, उसको रोजगार दीजिए, उसको समूह से जोड़िए, उनको आत्मनिर्भर करिए। इस सम्मान की बात हम कर रहे हैं। ये कौन सी गलत बात है? जहां तक रोजगार की बात है, आप ही बोलिए। अख्तर अली जी, ये बताइए कि बीजेपी नेत्री नीतू झा ने सीधे कहा है, अख्तर अली जी, रोजगार की बात है, आप ही बोलिए। अख्तर अली जी, ये बताइए जी, ये बताइए सीधे आप पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि 4.5 साल कहां सोए थे और मैया सम्मान योजना अब आई आपको याद? जी अख्तर अली जी, आप पर आरोप लगाते हुए, चलिए अब अख्तर अली जी से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हम सीधे अब जुड़ेंगे विजय जी JKLM से। देखिए, ये बड़ा आरोप है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है झारखंड में, तो विजय जी, किस तरह से जो 4.5 साल ये सरकार सोई रही, उसके बाद ये मैया सम्मान योजना, क्या यही मैया सम्मान योजना है? इस पर आप क्या कहेंगे विजय जी?
4.5 साल ये सरकार सोई रही, उसके बाद ये और सही बात है, लेकिन अभी बीजेपी की प्रवक्ता जो बोल रही है सीओ ऑफिस वीडियो ऑफिस में भ्रष्टाचार है, तो क्या 17 साल यहाँ पर बीजेपी ने शासन किया, उनके टाइम में यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं था क्या? कौन सा सीओ, कौन सा वीडियो, कौन सा कर्मचारी बिना पैसा लिए काम करता है? हाँ, एक बात जरूर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार में अधिकारी बेलगाम होते हैं। बीजेपी के शासनकाल में अगर वो 5,000 रुपया मांगते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में वो 10,000 रुपया मांगते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार तब भी था, भ्रष्टाचार आज भी है। और जब तक झारखंड के नागरिकों को सीओ वीडियो ऑफिस झारखंड मुक्त नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं मिलेगा, तब तक बहुत मुश्किल है, यहाँ के लोगों का भला नहीं हो सकता है। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो सबको पता है कि बहुत चालाकी से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस स्कीम को लाया है, और चालाकी से लाने के बाद वो इनडायरेक्ट वे में, वो परोक्ष रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। बदले में भारतीय जनता पार्टी का जो गोगो दीदी योजना है, वो भी इसी परिपाटी में है। वो गैस के मामले में झूठ बोल रहे हैं उसके नेता, 500 में गैस देगा। मध्य प्रदेश में 500 में गैस है क्या? आपके आसाम में 500 में एलपीजी गैस मिलता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर से आकर के यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। नीतू जी को कम से कम इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके नेता मिथ्याचारी है, उनके नेता झूठ बोलते हैं। स्वीकार कीजिए, पूरे देश को झूठ बोल करके मोदी जी केंद्र में आए, अपनी सरकार बनाए हैं। और कहीं बस सम्मान योजना की, चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि जेएलकेएम किस तरह से अपना जो उन्हें उनके नेताओं को जिस तरह से भरोसा है कि जेएलकेएम की जो मतदाता है वो अच्छी मतदान कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि कार्यकर्ता मजबूती के साथ हैं। विजय जी हमारे साथ संवाददाता कोडरमा से संवाददाता सुब्रतो जुड़ चुके हैं। 1 मिनट, कोडरमा से संवाददाता सुब्रतो जुड़ चुके हैं। सुब्रतो जी, देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच मतदाता क्या सोचकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और किस तरह से वहां का माहौल है? सुब्रतो जी। बार चुनाव को देखते हुए काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर लाइन दे रहे, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसके लिए भी सारी व्यवस्था कर दी। प्रशासन के लिए व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है और लोगों में काफी उत्साह को देखा जा रहा है। सुब्रतो जी, कैमरा आपके सहयोगी हैं, उनसे थोड़ा कहिए कि थोड़ा सा कैमरे को सही ढंग से आपको रखें। आपकी लोगों के बीच देख के काफी उत्साह को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं सर, और अभी तक 20% मतदान हो चुका है। वहां पर कुछ महिलाएं हैं सुब्रतो जी, उनसे थोड़ा उनसे बातचीत कीजिए। कैसा लग रहा है वोट देके? कैसा लग रहा है? जाने जा वोट देने जा रहे, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, वोट दीजिएगा। ठीक लग रहा है। तो लोग अभी एक चलिए, धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद सुब्रतो जी। देखिए, कई महिलाएं पहुंच रही हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है, चुनाव आयोग की ओर से की गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, और वहां कई ऐसे बूथ हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, आइडियल बूथ भी बनाए गए हैं। एक बार फिर हम इनसे बात करेंगे। नीतू झा से बीजेपी की नेत्री हैं। नीतू जी, ये बताइए कि जो मतदाता हैं, देखिए, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि परिवर्तन होनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, हेमंत सरकार की बात करें, तो यहाँ उनके भी दावे, बड़े बड़े दावे हैं। घोषणा पत्र में भी उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन कई ऐसे दावे हैं जो नहीं पूरे होते हैं। क्या आपकी पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, इसमें जो घोषणाएं आपने की है, तमाम कई बड़े बड़े घोषणाएं की हैं, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, तमाम घोषणाएं हैं। क्या लगता है आप उन वादों को पूरा कर पाएंगे, या झारखंड के विकास के लिए आपकी सरकार जब आएगी तो किस तरह से काम करेगी, लोगों को किस तरह से लाभ पहुंचाएगी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह हम लोग का पंचतंत्र 5 योजनाएं जो हम लोग में मैन्युफैक्चर बना हुआ है, अगर उस पे काम नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम लोग जिस तरह आज बोल रहे हैं, अगर वो काम 5 नहीं हुआ
तो हम लोग को भी बोलने का मुंह नहीं रहेगा। हम भी तब भी जेएमएम के तरह ही रहेंगे, सिर्फ मुंह से बोलेंगे लेकिन अंदर आत्मा जरूर एक बार बोलेगी कि ये सब सिर्फ झूठ पे झूठ हो गया। ये हम लोग को बोलने का मुंह नहीं रहे, लेकिन हम आज भी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अगर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जो मैनिफेस्टो है अगर उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो हम लोग नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। क्योंकि पहले भी देखिए हमारे वोट लेने के बाद नहीं बोलेंगे, 5 साल का समय तो निकल जाएगा ना, झारखंड के लोगों का 5 साल का समय बर्बाद हो जाएगा। सर जब मैं बोलूं तो ये बंदा ना बोले, ये बंदा नहीं बोले, नहीं तो 5 साल झूठ बोल करके आप वोट ले लेंगे, इसके बाद आप पछताएंगे। ये कोई चालाकी थोड़ी है क्या? आप नहीं, आपने झूठ बोल करके यहाँ पर ये मतदाताओं को भरमाएंगे और आप आकर के यहाँ पर चेहरा चमकाएंगे, ये गलत बात है। आप मानिए कि आपके नेता झूठ बोलते हैं, आपके नेता झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वो सत्ता पाना चाहती है और हम लोग यही बात नहीं होने देना चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, इसलिए नीतू झा को भी बोलने का मौका दिया जाए। विजय जी, आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, मांग रहा था करोड़ रुपया, आपकी सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी आपकी सरकार। इस मुकाबले में मत रहिए आप लोग। देता है कि पैसा भेजो, मुझे जरूरत है। ऐसे आदमी क्या करेंगे? झारखंड के विकास करेंगे। हम तो आपका इलेक्ट्रॉल बोर्ड नहीं, आप बीफ कंपनियों से आप इलेक्ट्रॉल बोर्ड के जरिए करोड़ों रुपया लेते हैं। आप गाय को माता मानने वाली पार्टी है, गाय कटने का आप विरोध करते हैं और बीफ कंपनी से आपको करोड़ों का इलेक्ट्रॉल बोर्ड के जरिए चंदा लेते हैं। चालाकी से अपने देश को चला रहे हैं। तो पहाड़ों पर बिजली गया, पहाड़ों पर पानी गया, ये एक बदलाव था बीजेपी का। अगर पूरे झारखंड में रोड चमकता था, दमकता था, झूठ बोल करके सरकार में जो कामें हुई है, जो इतने अच्छे काम हुए, उसका हम गन्ना गिनाएंगे। और आज की स्थिति देखिए, और आने वाला अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से सराखों पर रखा तो ये झारखंड 5 साल में घुसपैठियों से मुक्त हो जाएगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को मान सम्मान इज्जत मिलेगा, रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जो वादा किया उस पे हम 100% खरा उतरेंगे। ये हमारा वादा है, वचन है। चलिए बातचीत तो हो रही है नीतू जी, चलिए बातचीत हो रही है नीतू जी ए लगे हाथ तो ये भी बता दीजिए। देखिए इंडिया गठबंधन की बात करें तो हेमंत सोरेन या सीधे चेहरा मुख्यमंत्री का, अगर बातें होती है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अगर JLK की बात करें तो वो जयराम महतो की बात हो रही है। तो आपकी पार्टी जो NDA गठबंधन है, इसमें कोई चेहरा आपने अभी तक लाया नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही, आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा है, कमल फूल ही है। तो ये बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है या फिर बाद में इसका फैसला होगा? जल्दी से बताइए। जी सर, ऐसा है कि हमारे हाथ चेहरे तो बहुत है, इतने अच्छे चेहरे हैं, किसको उतारे? सभी तो एक से एक लेवल के हैं। हम लगता है कि वो हमारे गार्जियन स्वरूप है तो वो गार्जियन स्वरूप है, सभी एक से एक है। ये हमारा कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है, परिवार की चेहरा है पति पत्नी का, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। यहाँ पर असंख्य चेहरे हैं, कोई भी हो सकता है। सिर्फ चेहरे के बदौलत हम लोग वोट नहीं मांगते। हाँ जी चलिए JLK के विजय जी हमें चेहरे से कोई मतलब नहीं है, चेहरा कोई भी हो सकता है, पर हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा धरातल पर काम करना है, जो झारखंड की बात करें तो इंडिया गठबंधन के चेहरे हेमंत सोरेन है, तो बीजेपी अभी क्लियर नहीं कर रही है। विजय जी, तो JLK में अगर जयराम महतो ही चेहरे हैं या फिर कोई और भी ऐसा चेहरे हैं जिसे आप ऊपर उठाएंगे अगर वो वक्त आएगा तो? नहीं, बिल्कुल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री का चेहरा है। और हमको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नेत्री झूठ पर झूठ बोले जा रही है, अपने ही नेता को, अपने ही लोगों को ये नहीं पहचान पा रही है। अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, ने आकर के जिस ढंग से बाबूलाल मरांडी जी को और जिस ढंग से चंपई सोरेन जी को बेइज्जत किया, जिस ढंग से उनका सीधा नाम लेकर के अपमानजनक तरीके से संबोधित किया, ऐसे लोगों को ये मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने के फेर में नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी 5 सुरक्षित लोकसभा की सीटें हारी है, तब से ये बौखलाए हुए हैं, ये आदिवासियों को देखना नहीं चाहते हैं। और अभी ये बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो क्यों प्रधानमंत्री का ही चेहरा आगे किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनाएंगे ये लोग झारखंड में? ये धूर्त पार्टी है, झूठ बोलने के लिए ये लोग जाने जाते हैं।
जो भी अरे घोषणा हमारा पत्र ये बहुत क्षेत्रीय चालाकी से पार्टी बोल नहीं रही है है ना भाई कि साहब। आप मतदान कर भाई दीजिए। साहब नहीं हमारा नहीं, इसीलिए क्षेत्रीय आप तो झूठ पार्टी नहीं है बोलिएगा। ना, नहीं नहीं, हम तो इसीलिए क्षेत्रीय झूठ पार्टी बोलिएगा नहीं है आप ना लोग। हमारा। आप ले यहाँ करके नहीं नहीं, सुनिए पहले नीतू जी, आप पहले बात को सुनिए। आपके पास मेरी कोई जी मेरा ऑप्शन जी, नहीं है कहने ना, सुनिए का सुनिए मतलब अभी ये तो है एक कि ही चेहरा है नीतू ना, जी सुन सुनिए लेते भाई, हैं विजय जी वो क्या एक बोल रहे हैं। अरे लुटेरे भाई का सुनिए है। ना, पहले आप आदिवासियों को बेइज्जत करने वाले लोग हैं। आप आदिवासियों को बेइज्जत करने वाले लोग हैं और आप बोलते हैं आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप आदिवासियों को बेइज्जत करते हो और बेशर्मी दिखा रहे हैं यहाँ पे पैनल पे आकर के। मेरा कहने का मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ गोई के साथ बेशर्मी से झूठ बोलती है। 500 रुपया का जो गैस सिलेंडर है, ये जीवन में पूरा होने वाला नहीं है। आपका गोगो दीदी योजना, गैस ट्रांसफर संभव नहीं है। राज्य के पास बजट नहीं है। 1,20,000 करोड़ का राज्य का बजट है, ये कहां से पैसा देंगे? 34 हजार करोड़ रुपया चला जाएगा इस तरह के स्कीमों में। कुछ नहीं, ये चालाकी से सत्ता पाना चाहते हैं, विजय जी झूठ चलिए बोल ये करके सत्ता बताइए कि पाना चाहते आप हैं। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप अभी बीजेपी एक पर बात हमलावर हैं, बताओ, तो क्या 2.5 लाख इंडिया गठबंधन की वही वही बात है। अभी अगर कांग्रेस की बात करें, कल ही घोषणा पत्र की बात करें तो 250 यूनिट की उन्होंने बात की है। 200 यूनिट अगर फ्री अगर करने की बात की है तो हेमंत सोरेन जेएमएम ने किया है 200 यूनिट, जेएमएम की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। और अगर 450 रुपये 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर आप अगर बीजेपी पर हमलावर हैं तो क्या इंडिया गलत है, गठबंधन पर एकदम भी गलत है। हमलावर आप दिखते हैं? बिल्कुल, उनका मैया सम्मान योजना नहीं हाँ। होना चाहिए। राज्य के खजाने को नुकसान है। और जब 500 रुपया में, अभी आपको पता है कि 1,000 रुपया में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बेशर्मी और झूठ का प्रकाशता है भारतीय जनता पार्टी 500 बोल रही है। हाँ। ये उससे भी हाँ। एक कदम और आगे है। 450 कि ये लोग कंपटीशन कर रहा है क्या? ये बहुत ही जी, जी। बचकाना तरीका है। फ्री में बिजली देना, फ्री में पानी देना, ये सब गलत है। इसमें रिसोर्स लगते हैं, तो मिनिमम रिसोर्स को रिकवर करना चाहिए और उसको सब्सिडाइज करना चाहिए। मुफ्त की योजनाएं नहीं चलानी चाहिए। हम लोग को लग रहा है कि झारखंड के लोग, झारखंड मुखिया कांग्रेस के गठबंधन वाले चोरों और भारतीय जनता पार्टी के डकैतों के बीच में फंस गई है। तो इन चोरों और डकैतों से बचाने के लिए जी, टाइगर जी। जयराम महतो जी के ही नेतृत्व में तीसरा विकल्प है, इनको उन्हीं के साथ जाना जयराम चाहिए। महतो इन तो चोरों और चलिए फ्रॉड चलिए ठीक डकैतों है, को है, हम खारिज करने वो का चलिए वक्त नीतू है। झा फ्रॉड से हम है। जुड़ेंगे। नीतू झा आपसे सुनिए, तो अच्छा है। कहा आपसे यह भी जा आपसे रहा अच्छा है कि वो है कि अनुभव तो नहीं है। आप अपने नेताओं को पहचान JLKM नहीं पाती हैं। से भी डरे आपके हुए नेता हैं। झूठ बोल बीजेपी रहे हैं आप यहाँ पर आकर JLKM के। से डरी हुई है। विजय जी और तमाम कार्यकर्ता JLKM के ये भी कहते हैं कि बीजेपी डर गई है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी डर गई है? क्योंकि आपका मुकाबला इंडिया गठबंधन से है। क्या आप सोचते हैं कि JLKM तो कहीं है ही नहीं? हम वही देखते हैं कि ये तो कहीं है ही नहीं, ये तो सिर्फ फेसबुकिया है। ये तो करोड़ रुपया मांग रहे वो हैं पता जमा में, चलेगा 23 हमको तारीख को। टिकट दीजिए, टिकट देंगे 1 करोड़ दीजिए। ये तो टिकट बांट रहे हैं पैसे से, इसका क्या लीजिए, अस्तित्व बड़ी है? आरोप लगा- अभी तो आपके यहाँ लोग तो बड़ा 100 आरोप ले करोड़ लगाया में रहे है। टिकट हैं बिकता और है। अपनी सरकार बनाने की बात आपके कर यहाँ रही 100 है करोड़ में कि टिकट हम बिकता है। सरकार बना लेंगे। आज देखिएगा, आज मैं बोल रही हूँ, आने वाला समय में जयराम महतो को कोई नहीं याद करेगा, कोई याद नहीं आपको करेगा। भी कोई याद ये नहीं तो करेगा। इतना खत्म हो रहा है, इसकी लुटिया गैब हो रही है, ये फ्रॉड है, ये आगे आ गया इसका। ये अपना अकाउंट नंबर सबको दे रहा है, आपका पैसे फ्रॉड पूरा मांग रहा देश है, देख रहा है। पैसे मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। आप क्या क्या कह के आए थे कि हम युवाओं के साथ है, हम इसके साथ है? आपने फिर पैसे क्यों मांगा? पैसे मांग रहे हैं, आप क्या हाँ? आपसे और आप मांगा बोल क्या? रहे हैं कि बिजली आपसे माफ की मांगा बात बोल रहे क्या? हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपके बोलती यहाँ हूँ बिजली नहीं माफ नहीं, तो आपके जेएमएम यहाँ की तो बात बोल रहे हैं। आपके यहाँ तो बिजली माफ 200 नहीं नहीं, यूनिट आपके यहाँ तो आप 17 करोड़ किसके में लिए, बिकता है किसके टिकट। लिए बिजली माफ है? व्यापारियों की जिसका पार्टी है एकदम आपकी। मिनिमम आदमी को मिला है। आप बोलिए कि बड़े ओहदे के लोगों का किसी का बिजली माफ हुआ है क्या? ये कौन सी माफ हुई है? अरे बिजली बड़े कौन सी माफ हुई है? बड़े लोगों का कर्जा माफ हो गया। बड़े लोगों का कर्जा माफ हो गया। आप यहाँ पर गोगो दीदी योजना 2,000 और 2,500 देकर के लोगों को ठगना चाह रहे हैं। क्या हुआ अडानी और अंबानी का? आप लोगों ने लाखों करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा आप लोगों ने माफ किया है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप लोग झूठ बोल रहे हैं पूरे देश के अरे साथ। अरे, हिंदू हमारे मुस्लिम अडानी करके, आने से तो हिंदू हमारे मुस्लिम झारखंड का करके आप लोग विकास हो वोट रहा पाना है, चाहते हैं। रोजगार मिल रहा है। कोई आज विकास आज नहीं आप हो देखिए, रहा है। आप लोग बिजली यहाँ आप लूट दे रहे रहे हैं हैं। बांग्लादेशी को। इलेक्ट्रोल आप बॉन्ड अडानी के को जरिए, लेकर आप बात कर रहे इलेक्ट्रोल थे बॉन्ड के रोजगार जरिए देने के आपको लिए। चंदा मिलता ये है। झारखंड का इलेक्ट्रोल डेवलपिंग का बॉन्ड के एक जरिए निशानी आपको है, चंदा मिलता है एक और उस चंदे उदाहरण के है। आप पैसे इसको से आप खराब से, चुनाव और लड़ते हैं। आप जो बोल रहे हैं आप वो व्यापारियों जमीन की मालिक पार्टी है योजना में और पैसा व्यापारियों से दिया गया चंदा है। वसूल करके ऐसे थोड़ी ना आप कि किसी आलू को और लूट प्याज कर वालों से जमीन आप अडानी चंदा का लेते दिया हैं। गया है। आप बहुत आलू अच्छा। और प्याज वालों से चंदा लेते हैं। आज देश के लोग अडानी 40 जहाँ रुपए पर किलो है आलू वहाँ खरीद रहे हैं, 60 मैं रुपए वहाँ किलो की प्याज मोदी खरीद रहे हैं। अडवाणी की बेटी आप हूँ, व्यापारियों मेरे को भी पापा को प्रताड़ित 1 करने करोड़ वाले रुपया लोग हैं। अडानी जी दिए।
ऐसा क्या है, वो लोग सब सुखी हो गए, सब खुश हैं जमीन देके कि हम लोग को इतना इतना अच्छा पैसा मिला, सभी रोजगार कर रहे हैं, सभी नौकरी कर रहे हैं, वो खा पी के लोग यहाँ अडानी में काम करने जा रहे हैं, जमीन इतने लूटने, इतने जमीन अडवाणी को दिलाकर, जमीन अडवाणी को दिला करके लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। आप गुजरात की झारखंड में बात क्यों नहीं 17 साल करते? तक आपने आप शासन किया गुजरात है की बात और क्यों नहीं दोबारा झूठ करते? बोल कर जहाँ करके आप झारखंड के अंदर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी पार्टी फ्रॉड है, आपकी पार्टी फ्रॉड है। 20 कंपनियों से आप लोग चंदा वसूलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। गाय को माता मानने वाली पार्टी गाय काटने वालों से चंदा लेती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ये राजनीति करते हैं आप लोग, चलिए, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। विजय जी, आप ही से एक सवाल है। बांग्लादेश विजय जी, एक सवाल है, देखिए विजय जी, हमको ये बोलने नहीं देते हैं सर, नीतू तो जी, आप नीतू जी, बोलिए जब हम हाँ ठीक है नीतू जी। हेलो विजय जी, आप ही से एक सवाल है, देखिए सीधे सीधे बीजेपी के मन में क्या चल रहा है और बीजेपी क्या सोचती है, ये नीतू जी ने भी कहा है कि अगर बीजेपी का टक्कर सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन से है, आपको तो कहीं मानते ही नहीं है, कहीं पूरे दौड़ में पूरे रेस में कहीं JLK की बात ही नहीं कर रही है कि वो तो रेस में है ही नहीं, कोई टक्कर में है ही नहीं, बताइए। देखिए एक बात बता देता हूँ नीतू जी, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं में से एक अदना सा कार्यकर्ता है, इनके बात का कोई वैल्यू नहीं है। आपको हेमंत बिस्वा शर्मा जी जयराम जी के साथ चाय पीना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता उनसे संपर्क कर रहे थे और बात कर रहे थे, यह सब जानकारी तो इस कार्यकर्ता को है नहीं। मैं केंद्रीय प्रवक्ता होने की जी जी अपने तरीके से जो इनपुट हमारे पास आता है, मैं पहली बार अरे बोलना हम भी चाह रहा आपके हूं, साथ चाय आपके पीना आगे चाहते हैं भाई मोहन साहब, भागवत आइए मेरे साथ चाय पीजिए। मातो जी के इसका पास। मतलब क्या हुआ? आपको तो जानकारी क्या हुआ? चाय पीने आपके का पास तो मतलब क्या जानकारी भी होता नहीं है? है। आपके आप भी मोहन आइए भागवत चाय चिल्ला पीने चाह मेरे रहे थे, साथ, जाइए। लीजिए। आप भी आइए। आप किस में है? आप कौन सा तोप है जो आपके साथ लोग चाय पीने जा रहा है? चाय पीना कौन सी बड़ी बात है? फिर वही बात है। चाय पीने अरे का भाई मतलब और सार्वजनिक सेंस बयान है, गलत मत सार्वजनिक करिए। बयान है। आप जिसको सेंस खारिज से कर रही है, आप जिसको उसको खारिज गलत कर अर्थ रही में है, मत लाइए। उसी के साथ बैठ करके आपका टॉप लीडरशिप चाय पीना चाहता है। आपको कहाँ है नीतू जी? आप क्यों ना आप टॉप लीडर जानकारी हमारे रखिए ऐसे कम से होते कम कि हैं, आपके वो नेता चाय क्या की कर रहे दुकान हैं। में भी खड़े होकर चाय पीते फिर वही हैं, बात है, तो पलट आप गए, भी वही हैं। आप आप पलट चाय गए की फिर। दुकान में खड़े हैं अरे तो आपके भाई साथ चाय पीना चाहते हैं, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी हम बात लोग है? तो सभी भारतीय के जनता साथ पार्टी चाय के साथ पीते हैं। चाय पीना कितना आप भी महंगा है, आइए, आप भी वो तो आइए आजसू को हमारे पता चल ऑफिस रहा होगा में, आज। चाय पियेंगे आपके वो तो साथ। आजसू को पता चल आपके रहा साथ होगा, चाय धीरे धीरे पियेंगे, आजसू खत्म आइए हो गई है, इसीलिए आप लोग आइए जयराम महतो के चाय ऊपर डोरा पीजिए, डाल रहे हैं। यही कारण चाय आप लोग पीजिए। JLK के आपसे हमारा ऊपर डोरा डाल रहे कंपटीशन हैं, नहीं है, आप और हम लोग आपके कंपटीशन में झांसे नहीं में आने है, वाले नहीं है। नहीं है आपका कोई कुछ भी हम लोग नहीं आपके है, झांसे कुछ में भी आने नहीं वाले है, आप नहीं है। कंपटीशन आप में नहीं लाख है। बहाना आप करें, भारतीय जनता पार्टी आप के बारे लाख में उदार दिल जो दिखाएं, इतने हम लोग बड़े आपके साथ जुबान बैठने से के लिए बोलते तैयार हैं, नहीं। अपने विजय आप जी से की एक वो सवाल हम हैसियत और नहीं करेंगे। है, आप अपने जी हैसियत में रहिए। विजय जी से एक सवाल हम और करेंगे। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें तमाम पार्टियां हैं, RJD हैं, आपको कांग्रेस है, JMM है और लेफ्ट की भी पार्टियां हैं। अगर NDA की बात करें तो यहाँ आजसू है, JDU है और रामविलास पासवान की चिराग पासवान की भी पार्टी है, BJP है। अब विजय जी, आप पूरी तरह से चुनावी मैदान में अकेले हैं या फिर आप अभी तो अकेले हैं, लेकिन क्या लगता है कि आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी से मैच कर सकती है या फिर इसी तरह चुनावी मैदान में आगे भी आप अकेले ही दमखम रखेंगे? एक बात मैं बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि हाँ। जिस ढंग का आंदोलन, जिस ढंग की बातें हम लोगों ने की है झारखंड के लोगों के साथ, हम लोग NDA वालों और इंडिया अलायंस वालों के साथ जा करके उस विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले लोग चोर हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले डकैत हैं, तो चोरों और डकैतों के साथ हम लोगों का कोई गठबंधन नहीं होगा। ये एकला चलो की जो राजनीति है वो चलती रहेगी। झारखंड के लोगों को हम लोगों ने जो समझाया है कि जो 24 साल के अंदर जो राजनीतिक माहौल इंडिया वालों ने और इंडिया गठबंधन वालों ने दिया है उसको बदलने की जरूरत है। तो फिर ऐसे ही ताकतों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग गलत पॉलिटिकल लाइन नहीं लेंगे। आप एक बात समझिए कि अलायंस का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आजसू के साथ अलायंस किया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ रखे आजसू का अस्तित्व समाप्त हो गया है। वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 1 या 2 सीट वो जीत करके आ रही है। आज चालाकी देखिए ऐसे लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का अलग घोषणा पत्र जिसमें स्थानीयता का जिक्र नहीं, 1932 का जिक्र नहीं, और आजसू का अलग घोषणा पत्र जिसमें स्थानीयता के लिए लास्ट सर्वे सेटलमेंट का जिक्र है। क्या चालाकी और क्या धूर्तता है ऐसे लोगों की, इस क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। ये झारखंड के लोगों को मूर्ख बना रहा है। चलिए, हमारे साथ हमारे
क्षितिज मिश्रा आरजेडी के नेता है, आरजेडी के नेता क्षितिज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। विजय जी और नीतू जी के साथ जुड़े हैं क्षितिज मिश्रा। देखिए क्षितिज जी, जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, अच्छी तरह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, और अगर मतदान की बात करें, मतदाता पहुंच रहे हैं बूथों पर। 13 तारीख आज है और पूरी व्यवस्थाएं की गई है, बहुत ही बेहतर तरीके से वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान हो रहे हैं, या फिर बीजेपी भी दावा कर रही है, सभी पार्टियां दावा कर रही है? आपको क्या लगता है? हम चर्चा में देखिए, हमारे साथ JLKM के विजय जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी से नीतू जी जुड़े हुए हैं। आप अपना पक्ष जरूर रखिए कि इस विधानसभा चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी किस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करती है। जी देखिए, ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। एक तरफ एक ऐसी विचारधारा जो विकास की बात करती है, जो युवाओं के रोजगार की बात करती है, महिला सम्मान योजना की बात करती है, किसानों की बिल माफी पर बात करती है, और वो बात करती है कि हमारे लोगों का बिजली बिल को कैसे माफ किया जाए। वो बात करती है 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के बारे में। और दूसरी तरफ देखिए तो इनके नेता बाहर से आते हैं और कहते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुसलमान करते हैं। एक पोस्टर में दिखाना चाहता हूं जो इन्होंने बीजेपी के हैंडल पर ये पोस्टर जारी किया हुआ है। इसमें है कि देखिए, इसमें कहीं से भी मुसलमान नहीं है, इस मुट्ठी में मुसलमान नहीं है। आप समझिए कि ये लोग किस तरह से लोगों को काटने की बात कर रही हैं। आप बताइए, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर बटोगे तो कटोगे में काटने वाला कौन है? आप इस झारखंड को बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? और हम लोग जानते हैं कि हमारी झारखंड की जनता बहुत पढ़ी लिखी जनता है, बहुत जानकार जनता है, जो सुबह से विकास पर वोट दे रही। आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की लाइन और कतार बहुत बड़ी है, महिलाएं ज्यादा हैं, और महिलाओं को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इंडिया गठबंधन ने महिला सम्मान योजना दिया है, उससे हमारी महिला बहुत खुश है और ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। और हम आश्वस्त हैं। डरे हुए ये लोग हैं जो आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पाए, डरे हुए ये लोग हैं जो कि केवल धर्म और राजनीति की बात करते रह गए। और दूसरी तरफ हमारी इंडिया गठबंधन, जिसके सारे नेता लगातार इनकी मुखौटा से हटाने का कोशिश करते रह गए, और जनता को ये समझाएं कि ये लोग जो बिचौलिए आए हुए हैं बाहर से, जो झारखंड को तोड़ने की बांटने की बात कर रहे हैं, इनसे बच कर रहिएगा, और हमारी जनता इनसे बच कर रही। क्षितिज जी, देखिए, आपने कहा, सबसे पहले कहा कि बटोगे तो कटोगे। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक अगर झारखंड में आते हैं, हरियाणा में तो उन्होंने शायद इसी नारे से जीत दर्ज की है। अगर झारखंड की बात करें तो ये नारा उन्होंने दिया है। अगर आपको नहीं लगता है कि इस नारे की अगर बात करते हैं तो उन्हीं का जो प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, तो बीजेपी का ही प्रचार प्रसार एक तरह से होते जा रहा है? आपने भी पोस्टर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी पोस्टर आपने लगाया, उसी तरह से एक नारा लगाया कि एक रहेंगे तो जीतेंगे, ऐसा कुछ था। तो उनका कॉपी लगता है। अगर वो अपनी मानसिकता से क्या कुछ कहे हैं, इसको कुछ अलग ढंग से आप पेश कर रहे हैं शायद। देखिए, हम गलत ढंग से कैसे पेश कर रहे हैं? ये देखिए, ये वाला क्या किसी गठबंधन के लोगों ने ये डाला है क्या? ये पोस्टर देखिए, यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये बीजेपी के हैंडल से है। एक है तो बटेंगे तो कटेंगे। हम लोग एक है तो नेक है कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से सारे धर्मों के सारे लोगों को जोड़ करके रखा है, और ये लोग हमारे लोगों को आप बताइए कि इसमें हमारे अल्पसंख्यक कहाँ है? क्या अल्पसंख्यकों को एक रहने की जरूरत नहीं है क्या? क्या भारत में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक होने की आवश्यकता नहीं है क्या? ये बताइए। ये मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें से खोज करके दिखाओ तुम, इसमें हमारे अल्पसंख्यक, हमारे सिख समुदाय के लोग, हमारे पारसी समुदाय के लोग कहाँ हैं? और अगर वो नहीं है तो हमारा ये भारत जो है वो सर्व धर्मों को मानने वाला भारत है, धर्मनिरपेक्ष भारत है। इसको तुम अगर तोड़ने का कोशिश करोगे तो हमारे जनता जो है हमारे अपने वोट के माध्यम से तुम्हारी कमर तोड़ने की बात करेगी। आप बताइए कि काटने वाला कौन है? आप किसको बोल रहे हैं कि वो काटेगा? चलिए, हम क्षितिज जी आपसे भी बातचीत करेंगे, नीतू जी के पास जाएंगे, लेकिन पहले हम विजय जी के पास जाते हैं, JLKM के हैं। विजय जी, ये बताइए कि ये जो नारे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर
अगर क्षितिज जी कह रहे हैं कि अन्य जो धर्म के लोग हैं ये नारे पे कहाँ गए, इस नारे से क्या पता चलता है? एक रहेंगे तो सभी की बात शायद हो रही है, सभी की बातें हो रही है, इसमें कहीं अलग अलग बातें तो नहीं हो रही है कि सिर्फ हिंदू की बात हो रही है। जी विजय जी जल्दी से। निश्चित तौर पर हिंदू मुस्लिम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का ये नारा निश्चित तौर पर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को ध्यान में रख करके किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने इस नारे पे सर मानी चाहिए कि संविधान से चलने वाला ये देश जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, वहां पर इस तरह के नारों का कोई स्थान नहीं है। इस तरह के नारों का जिक्र लोकतंत्र के इस पर्व में नहीं होना चाहिए। बहुत चालाकी से ये वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। झारखंड के चुनाव में इसी परिपाटी को बीजेपी के लोग दोहरा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। आरजेडी ने कहा था और इनके नेता ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड का निर्माण होगा। तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बैठ करके ये सत्ता की मलाई चाहने के लिए झारखंड में राजनीति कर रहे हैं। लगभग 5-6 सीटें इनको मिली हुई है। आपको याद होगा कि झारखंड युवाओं के समस्याओं को लेकर परेशान है। यहाँ पर पेपर लीक हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को ब्लैकमेल करके आरजेडी के एकमात्र विधायक को यहाँ मंत्री पद मिला है, और एक ऐसा विभाग उनको दिया गया है जो सीधे युवाओं से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो लोग आउटसोर्सिंग कंपनी खोल करके सत्यानंद भोक्ता जी के साथ यहाँ पर मजदूरों की कमाई खा रहे हैं, वो कट मनी खा रहे हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली आरजेडी की जो राजनीतिक जमीन वो झारखंड में नहीं है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने इनको स्पेस देकर के राज्य के साथ गद्दारी की है, राज्य के लोगों को धोखा दिया है। जिन लोगों ने नारा दिया था इनके लालू प्रसाद यादव जी ने कि मेरे लाश पे झारखंड का निर्माण होगा, तो झारखंड विरोधी ताकतों को झारखंड में राजनीतिक जमीन दे करके हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के लोगों का अपमान किया है। तो जिस तरह से तो कटोगे का नारा देकर के बीजेपी आगे लोगों को बांट रही है, और हम नीतू जी से भी पूछना चाहेंगे। नीतू जी जो नारा है झारखंड के फेवर में नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नारा आप समझाना क्या चाह रहे हैं कि सब पूरे भारतीय हैं, सब एक साथ हैं, एक साथ रहना चाहिए? क्या उदाहरण आपकी ओर से दिया जा रहा है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि जो अभी राजद के जो भाई साहब ने कहा कि ये धर्म और सभी जाति के बातें हैं, मैं ये सब पहले ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री की जितनी सारी योजनाएं हैं किसी दूसरे जात या कोई भी जात को क्या फायदे नहीं होते हैं क्या वो फायदे नहीं लेते हैं क्या? किसी के लिए ये बात है कि आप इस कास्ट से है या फिर आप ऐसे मोर्चे से आते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा योजनाओं की लाभ किसने लिया? अल्पसंख्यक ने लिया। आज मैं इस बात की प्रमाण दूंगी कि सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले आतंकवादी अभी भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, वो सिर्फ कांग्रेस का क्यों होता है? आप ही बोलिए, मंदिरों में क्यों गाय का मांस फेंका जाता है? क्या हिंदू लड़की को मुसलमान फंसा के फ्रीज में 35 टुकड़ा करके रखते हैं? उसका जवाब कौन देगा? ये राजद वाले कि ये नए जो आए हैं, आज जुम्मा 2 दिन पार्टी में आए, वो जवाब देंगे? आप जो बात बोलते हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं का सबसे पैदा लेने वाला वो गद्दार देश का आज तक आतंकवादियों के साथ मिलकर क्या क्या नहीं घटना किया, वो कौन सा नीतू जी को मुद्दे पर बात करने के लिए बोलिए, फालतू बकवास करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग बकवास सुनने के लिए नहीं आए यहाँ पर। मतलब हम हिंदू में 100 जाति बदल देते हैं। ये देखिए कि ये लोग सभी एक होते हैं और हम लोग में इतने सारे जाति को बांट दिया जाता है। नीतू जी देखिए, यहाँ पे जो बातें हो रही है चुनाव से संबंधित बातें हो रही हैं, और चूंकि यहाँ पर मतदान जारी है, कई बातें ऐसी हैं जो हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मतदान हो रहा है किस तरह से मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर, बूथों पर किस तरह से पहुंच रहे हैं, अपने अपने पक्ष सभी राजनीतिक दल रख रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मतदाता है वो क्या सोचकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, ये बड़ी बात है।
हम क्षितिज मिश्रा जी से भी पूछेंगे कि एनडीए गठबंधन में माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन में आप सहयोगी हैं। आपने 5 साल तक लगभग यहाँ पर हेमंत सरकार में आपने साथ दिया, तो क्या आपके जो प्रत्याशी हैं, आप जहाँ भी उतारे हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आप देख रहे हैं, कहाँ पर क्या मतदाता सोच रहे हैं, और ओवरऑल अगर बात किया जाए, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन फिर एक बार सरकार बनाएगी? क्योंकि आपके पर यह भी आरोप लगता है कि 4.5 हो गए, उसके बाद मैया सम्मान योजना लाया गया, ये भी बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर। जी देखिए, ये लोग आरोप लगाते हैं। पहली बात तो मेरी बहन ने कहा जुम्मा 4 दिन हुआ पार्टी में आए हो। आप हमको मत सिखाया या हमको कितना दिन हुआ और कितना पता है, आपको कितना पता हमको पता है। ये कह रही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी अपराधी है, उसका जाति और धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है, उसका जाति और धर्म नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने सवाल कहा कि क्यों हमने क्या किया है तो जनता हमें वोट देगी। हमने पहले भी गिना है ना कि हमने जनता के पास हम गए तो हमने कहा कि हमने मैया सम्मान योजना दिया, और ये लोग कह रहे हैं इसके बाद आनंद फानन में ये लोग कहा कि हम लोग गोगो दीदी योजना देंगे। अरे भैया, तुम अगर गोगो दीदी योजना देना चाहते हो तो तुम्हारा केंद्र में सरकार हो है, पूरा भारत में दे दो ना यार। तुम क्यों ऐसा, केंद्र का क्या पूरा भारत का लोग गरीब नहीं है क्या? ये कहते हैं 500 रुपए में सिलेंडर। पहले तो इन्होंने हमारी जनता को 1300 रुपए में सिलेंडर दे करके उनको उनके घर से खाना छीनने का वो किया। तो जनता इस चीज को जानती है कि जनता को किसने बिजली बिल माफ किया, गरीबों का तो किसने 1,000 रुपया दिया, किसने दिया 80 उत्कृष्ट विद्यालय, किसने दिया किसानों का ऋण माफी, किसने दिया हमारे जो जवान, हमारे जो गरीब बच्चे थे उनको साइकिल, किसने दिया हमारे बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन, ये सब किसने दिया, ये जनता जानती है। दूसरी तरफ ये तो भैया, ये लोग तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पा रहे हैं। ये क्या बताएंगे? परिवारवाद के बारे में बात करते थे, परिवारवाद में बहुत बढ़िया से धो दिए हैं। ये बात करते थे भ्रष्टाचार के बारे में, इनका जो ब्रांड एम्बेसडर, जो हमको तो लगता है वही कहीं मुख्यमंत्री नहीं होगा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ये कहते हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। इनको सुनिएगा कितना हास्यास्पद बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो घुसपैठिए बाहर से अंदर आए और झारखंड के बॉर्डर के बाहर बैठे हुए थे। वो क्या करते रहे, हेमंत सोरेन का सरकार आने दो तब घुसेंगे। ऐसा होता है क्या? अगर घुसपैठिए घुसा तो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना वाला, बताओ कि कैसे घुस गया घुसपैठिया? हमारे सरकार में जब केंद्र में हम नहीं थे, हम थे तब तो कोई घुसपैठिया नहीं घुसा था। और अगर तुम घुसपैठिया को घुसा रहे हो तो कैसा चौकीदार हो तुम? और ये लोग बात करते हैं विकास की, इनके नेता यहाँ आकर के कुछ भी बोल दे, ये केवल सवाल पूछना जानते हैं। आप मंच पे चढ़ करके एक भी बाइट दिखाइए प्रधानमंत्री को जहां पे उन्होंने कहा होगा कि हमने 2 करोड़ रोजगार की बात किया था। देखिए 2 करोड़ रोजगार दिया है और झारखंड के युवाओं को इतना रोजगार दिया है। हमने कहा था 15-15 लाख देंगे, हमने इतने लोगों को 15 लाख रुपया दे दिया है। हमने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, हमने महंगाई को इतना घटा दिया। ये लोग पूरी तरह से जनता को छलने का कोशिश करते हैं। और हमारी जनता जो है ना, बहुत बहुत मजबूत है, बहुत जानकार है। वो ऐसे लोगों के भरम में नहीं आती है ना। पिछले बार आई थी, इनकी सरकार थी भाई, पिछले बार इनके मुख्यमंत्री हार गए। शर्म करिए आप, आपके मुख्यमंत्री हार गए थे। मुझे लगता है इस बार मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बाबूलाल मरांडी जी है, आपके ये चंपई सोरेन है। देख लीजिएगा ये दोनों हार जाएंगे, ये दोनों हार जाएंगे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा जी को भी लड़वा दो, कहीं इनकी जरूरत ना पड़ जाए। जैसे आपने छत्तीसगढ़ से बुला करके मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे आपने झारखंड के लोगों का हक मार करके, हो सकता है कि आप वहां से भी बुला करके इनको मुख्यमंत्री बना दे। तो विकास की बात अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, इनके ये तोड़ने वाली बात, और ये कह रहे तो आप बताइए ना सर, इसमें कहाँ है अल्पसंख्यक, कहाँ है? हम तो खोज रहे हैं तभी से, हाथ खोज करके दिखाइए। अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपको तोड़ने नहीं देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इनको सम्राट जी, हम इनको कान पकड़ करके मुद्दा पर चुनाव लड़वाएं। कान पकड़ के मुद्दा पर। जी, हम आपसे देखिए बातचीत करेंगे, लेकिन नीतू जी से ये बोलना चाह रहे हैं। नीतू जी देखिए, कहीं ना कहीं
चंपई सोरेन जो सरायकेला से अभी फाइट कर रहे हैं और अभी टक्कर है गणेश महली से, कहीं ना कहीं जो आरोप है, जो दर्द है कि चंपई सोरेन जो जेएमएम में थे वो बीजेपी में कैसे चले गए, ये क्षितिज मिश्रा ने भी अभी कहा। वो आपको लगता है कि आपने अपनी झोली में जो चंपई सोरेन को किया उसका दर्द वो बयां कर रहे हैं कि जेएमएम के कद्दावर नेता जो इंडिया गठबंधन में थे यहाँ चले जाने से वो गुस्सा कहीं ये प्रकट तो नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? जी, जैसे चंपई अनिल जी एक सेकंड, अनिल जी जी नीतू जब मैं बोलूं तो बोलिए फिर ये कि बंदा मैं ना कोई बोले, दर्द फिर व्यक्त ये नहीं कर बंदा रहा ना हूँ, बोले, और मैं फिर जब बोलना शुरू मैं कोई करूंगी तो फिर दर्द चुप व्यक्त नहीं नहीं कर जी, रहा चलिए, हूँ, चलिए। क्योंकि आप मुझे ही पता बोलिए। है आप कि चुप चंपई रहो, सोरेन जी आपको भी बोलने दीजिए। पुत्र के मुंह में चले गए हैं भाजपा में। वो अपने पुत्र मुंह में गए हैं कि मेरा बेटा को कैसे टिकट मिलेगा। जेएमएम टिकट नहीं दे रही थी, भाजपा ने कहा आओ, हम परिवार का बात का बात चलिए, करते हैं, पुत्र मोह की लेकिन बात हो दूसरे रही है। पार्टी के लिए है, तो आप आइए, आपका पुत्र को टिकट देंगे। तो वो पुत्र मुंह में गए हैं, हम कोई उसमें नहीं कह रहे इस बात को, हमें पता है कि वो क्यों गए हैं। चलिए अब नीतू जी चलिए बता दें, अब पुत्र मोह की बात हो रही है, पुत्र मोह को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन, ये बातें उठ रही है, चलिए बताइए। देखिए, परिवारवाद तो पार्टी आपकी जेएमएम थी। जेएमएम आप मुख्यमंत्री से वो नाराज होके, मुख्यमंत्री ने जिस तरह चंपई सोरेन का अपमान किया, वो उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमारे भारतीय जनता पार्टी में खुद अपने विचारधारा से आए, ना कि किसी ने उन्हें प्रेशर दिया। वो खुद चल के आए और बोले कि मैं इस पार्टी में आना चाहता हूँ। अब पुत्र मोह तो सभी इंसान को होता है, कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जिसको पुत्र और पुत्री से माया ना हो। ये तो एक तो वैकल्पिक ये चीज है, इसका कोई मोटो नहीं होता है। दूसरा बात, आपने भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, खुद उनकी भाभी सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में अपने विचारधारा से आई, अपने घर से पीड़ित होकर आई, तीनों बेटी लेके। आज आपके देखिए जेएमएम के एक आपके मंत्री हैं जहाँ जामताड़ा के, देखिए उनके बारे में इतने गलत बयान दिए, भद्र टिप्पणी किए, अभद्र टिप्पणी किए, उस पर क्या जेएमएम के जो झारखंड के सरकार है उनकी बड़ी भाभी के लिए अपमानजनक टिप्पणी में क्या उन्हें एक भी बात अपने तरफ से इस बात को गलत किया कि ये गलत है, मेरी भाभी के लिए ये गलत बात है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या उस इंसान में इतना भी इंसानियत नहीं रहा कि अपनी बड़ी भाभी का अपमान को भी वो बर्दाश्त कर लिया? जो बड़े भाई का वो मृत्यु हो चुकी है, विधवा भाभी है, उसके लिए इतना अपशब्द बोला गया। क्या उन्हें, अगर वो आप बोलते हैं जो अपने घर की बहू बेटी की इज्जत नहीं कर पाई, बड़ी भाभी का इज्जत नहीं किया, वो झारखंड की बेटी का क्या इज्जत करेगा? तभी तो झारखंड में इतना महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं और इतने हत्याएं हुई है। वो चुपचाप बर्दाश्त किए, जब अपने घर के लिए वो नहीं बोल सकते तो झारखंड की बेटी के लिए वो क्या बोलेंगे? आप ही जवाब दीजिए इस बात का। चलिए विजय जी नीतू जी हम विजय जी के पास जाएंगे। विजय जी देखिए, आप भी देख रहे हैं कि परिदृश्य, देखिए विजय जी के पास हम जाएंगे। नीतू जी घोटाला के खानदान से हैं, अभी आप बोलिएगा बिजली माफी का बात, आप बोलिएगा अभी महिला सम्मान की योजना की बात, आप 1000 जो आप अभी 2 महीना 3 महीना से दिए, 4 साल से सोए हुए थे। विजय जी के पास जाएंगे। नीतू जी एक मिनट, विजय जी के पास जाएंगे, विजय जी के पास जाएंगे, फिर हम आपके पास जरूर आएंगे। सुनिए विजय जी देखिए, चंपई सोरेन की बात हो रही है तो यहाँ पर ठीक है, वो इस पाले में कभी उस पाले में, ये होता ही है, चुनाव से पहले कोई इधर जाते हैं कोई उधर आते हैं। आपकी पार्टी में भी कई लोग कभी इधर गए कभी उधर गए, बीजेपी में भी शामिल, अभी हाल में ही कोई जेएलके के नेता शामिल हुए, जेएमएम के भी नेता शामिल हुए। तो आपने भी 81 विधानसभा क्षेत्र में उतारने की तो बात की थी, लेकिन 72 पे आ गए, कहीं ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, देखिए जो लोग 10-15 साल से राजनीति कर रहे हैं, जो लोग कहीं बीजेपी में थे, आजसू में थे, जो जेएमएम में थे, कांग्रेस में थे, तो मौका परस्त लोगों की एंट्री निश्चित तौर पर में हुई थी। और ऐसे लोग हम लोगों के सर्विलांस पे थे। हम लोगों ने पहले ही मन बनाया था कि ये जो घाघ लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों में दलाली कर चुके हैं, उनको यहाँ पर टिकट नहीं देना है। तो हम लोगों ने ऐसे लोगों का टिकट काटा है, और टिकट काटने के बाद ये वापस चले गए, कहीं बीजेपी में चले गए, कुछ आजसू में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ जेएमएम में चले गए। तो जिनकी जैसी मानसिकता थी, लोगों ने काम किया है। और हमको लग रहा है कि जो खालिश राजनीति करने वाले लोग हैं, जिनका संघर्ष पे विश्वास था, वो आज भी टाइगर
ज्यादा मेरे साथ है। बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, आईएसयू में भी है, जो इनके संपर्क में है, पार्टी को संपर्क करते रहते हैं ज्यादा ज्यादा। क्रांतिकारी हम लोग इस तरह के क्रांतिकारी नेता रिजवान अंसारी की भी बात करें। क्रांतिकारी नेता रिजवान अंसारी वो आपके फालतू साथ थे, आदमी, लेकिन उस फालतू आदमी का हम जिक्र भी नहीं करना चाहेंगे। वो बालू चोरी में वो पकड़ाया था, दोबारा वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास गया है। अच्छा है, अच्छी अच्छी जगह गया है। वो बालू चोरी करेगा और कोयला चोरी करेगा, ऐसे लोगों का जिक्र नहीं करना है। हमें अफसोस है कि ऐसे लोगों ने कभी पार्टी में जगह बनाई थी, और हम लोगों से गलती ये हुई है कि ऐसे लोगों का हम लोग ने चेहरा चमकाने का काम किया है। तो हमको लग रहा है कि पार्टी से भी गलती हुई है। आगे से इस तरह के मौका परस्तों को हम लोग अपने मंचों पे स्थान नहीं देंगे, अपने पार्टी में स्थान नहीं देंगे। जो लोग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ करके चोरी चमारी और दलाली में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत जेल कैंप को नहीं है। जी जी। क्षितिज जी, देखिए, तेजस्वी यादव ने भी झारखंड का दौरा किया और तमाम मंच को साझा किए इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए। कोडरमा में क्या मतलब वहाँ पर इतनी कमजोर स्थिति थी आपकी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आना पड़ा? ये भी बड़ा प्रश्न उठ रहा है। जी क्षितिज जी। देखिए, अगर हमारे एक नेता, वो भी चुनाव में कैंपेन करने के लिए हमारे नेता, हमारे सुप्रीमो आ जाते हैं, तो ये लोग कह रहे हैं कि कमजोरी होती है। प्रधानमंत्री जी को, एक मुख्यमंत्री को पकड़ के यहाँ बैठा लेता है, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तो प्रचार कर रहे हैं। कमाल का बात करते हैं। तुम कहो करो तो बहुत बढ़िया, हम कर दिए तो गलत हो गया। अरे लालू प्रसाद जी हमारे सुप्रीमो हैं, वो आएंगे, वो प्रचार क्यों नहीं करेगा? जनता ने उनको बुलाया। आप मैं कोडरमा का बात बता दूं, कोडरमा में माननीय सुभाष यादव जी प्रचुर बहुमत से जीतने वाले हैं। माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर खराब हो गई। माननीय लालू प्रसाद जी आश्वस्त थे, लेकिन फिर भी जनता का प्यार उनको ऐसा वो लगा कि वो जनता के प्यार के लिए वो वहां से बाय रोड वहां कोडरमा में आए, और जो जनता थी उनको सलाम करते वहां की जनता को, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक वो बढ़ती गई और एक बहुत बड़ा जनसैलाब का रूप ले लिया। तो वो प्यार था। तो कोई भी पार्टी, हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट का प्रचार करता है, तो ये कहना ये तो गलत होगा, ये कहीं से सही जी। कैसा प्यार है मैं बताना चाहूंगा, या फिर सीट खराब हो। हमारी 6 सीट बढ़िया है, और मैं फिर 7 सीट बढ़िया है। और मैं फिर बता दूं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में किंग मेकर का रूप बनेगा, और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्ट से अपनी सरकार बनाने वाली है। और हमारी अभी बहन जो कह रही थी, बहुत सारी बात कही, इन्होंने कहा कि बहुत आहत हुए थे। आप बताइए सम्राट जी, आप बताइए कि क्या, एक बड़ा सवाल है, ये लोग कहते हैं मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। आप हमें बताइए कि जनता ने मुख्यमंत्री किसको चुना? हमने किसके नाम पर चुनाव लड़ा था? हमने लड़ा था हेमंत सोरेन के नाम पर। साजिशन आपने उनको जेल भेजने का काम किया, जिसके बाद की हेमंत सोरेन ने माननीय उन पर बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी दिया, उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया। और अगर कोई भरोसा करने के बाद ये सोच ले कि कुर्सी हमारा हो गया है, तो ये गलत है। जनता ने जिसको वोट दिया था, हम उसको सीएम रखेंगे ना। हेमंत सोरेन जी बाहर आए तो चंपाई सोरेन जी को खुद ब खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। और ये तो नियम है, जो ऐसा तो नहीं बोल के गए थे वो कि हम जा रहे हैं, आप ही सीएम रखिएगा। तो सीधे तौर पर ये अपने पुत्र मोह में, और मेरी बहन अभी बता रही थी कि पुत्र मोह किसको नहीं होता है, सच बोल रहे थे। चंपाई सोरेन जी को पुत्र मोह ही था। और ये कह रही है कि चुनाव के पहले आपने ये कर दिया। आपने तो 5 साल तक ये स्वीकार ही नहीं किया कि हम लोग विपक्ष में आ गए हैं, अलग अलग तरीके से सरकार को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे आज दिल से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जब आप हारेंगे ना बुरी तरह से 15 सीट 12 सीट ला करके, तो ये स्वीकार कर लीजिएगा कि आप लोग हार चुके हैं, और हमारे JLMK के जो भाई है, ये संघर्ष की बात कर रहे हैं। अरे ये आपका जो ये है, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, जयराम महतो जी, ये कितना संघर्ष किया है जी? कौन से संघर्ष किए हैं ये केवल भाषण समझ में नहीं आएगा, गाड़ी में समझ में नहीं आएगा। बालू चोरी लोगों को क्या समझ में आएगा ये संघर्ष क्या होता है? कोई आंदोलन नहीं किया है, आप खाली बांटने का कोशिश कर रहे हैं सबको।
आप बाहरी भीति कर रहे हैं। ये नहीं कह रहा आएगा। रोहिंग्या चारा मुसलमान, चोरी देखो करने कह रहा वाले हिंदू लोग, मुस्लिम कर रहा है, बालू तो चोरी ये लोग करने सब वाले लोग क्यों लोग, कोयला बांटने चोरी वाले लोग करने हैं? वाले लोग, आपको यह पता नहीं है भ्रष्टाचार का बात कि करते संघर्ष हैं क्या आप होता है। कौन भ्रष्टाचार का बात आपको कर मैं रहा बताने है? की कोशिश आपके करता हूँ, सबसे बड़ा आपको ब्रांड मैं बता एम्बेसडर रहा तो हूँ, यहाँ लालू आके प्रसाद बैठा यादव को हुआ है। पूछे तो चारा जेल चोरी, कैंप जो पर चारा बड़ा चोरी आरोप लगा करने रहे जेल में हैं रहे। क्षितिज मिश्रा जी, जो जेल सब कैंप पर बुला बड़ा रहे आरोप हैं, लगाए हैं ये क्षितिज मिश्रा जी। टाइगर जयराम, आप जी, टाइगर आपने जयराम बड़ा आरोप लगाया है जयराम जेल मोहतर कैंप जी का पर। मुकाबला करेंगे। क्षितिज जी चोर बड़ा चक्कों की आरोप पार्टी लगाया है है, विजय जी आरजेडी, भी बैठे हुए हैं जेल कैंप के, मैं चोर बड़ा चक्कों की बड़ा पार्टी आरोप है लगाया है। आरजेडी। और सुनिए चारा घोटाला सुनिए जेल आपका कैंप के राष्ट्रीय विजय नेता जी बैठे चारा हुए हैं, विजय घोटाला जी है, देखिए चारा बड़ा घोटाला आरोप का आप अगर आरोपी है, 15 लाख के चारा नाम चोरी पर क्षितिज करता जी चला है, एक बड़ा किसने वो आरोप जेल लगाया में है रह आपने रहा जेल आदमी। कैंप पर। 2 करोड़ रोजगार के एक नाम पर सुनिए चला सुनिए है। क्षितिज जी, किसने हमारे लोगों को 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर चला है? किसने हमारे लोगों को चला है? और किसने मैया सम्मान योजना के तहत पैसे दिए? किसने हमारी बहनों को साइकिल बांटे हैं? किसने हमारे अबुआ आवास दिया है? ये सब हमारी जनता जान रही है और हमारी महिला बहनें लगातार वोट कर रही हैं और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। आप लोग जो हम एक बड़ी सरकार और पूरे माइंडेड के साथ जो इंडिया गठबंधन की सबसे सरकार पहली बात बनाएंगे, की हमने आरजेडी जो का जो वादे कार्यकर्ता पूरे किए यहाँ पर हैं, बैठ करके चिल्ला रहा है, उसको चलाते ये टाइगर रहेंगे जयराम और जो महतो जी को वादे जानता नहीं अधूरे है, रह ये गए संघर्ष हैं की परिभाषा उनको नहीं भी पूरा जानता है। करेंगे। चलिए ये क्षितिज चारा घोटाला मिश्रा वाला जी, डीएनए है। क्षितिज मिश्रा जी ये बड़ा आरोप चारा लगाया चोरी जेल करने कैंप वाले पर, बड़ा पार्टी के आरोप लोग लगाया हैं। है। जो है हमारे ये साथ विपक्ष विजय जी में भी बैठे बैठे हुए हैं। और लोगों विजय का जी मुद्दा उठाएंगे। एक बता दे एक बात की किंग मेकर की बात कर रहे हैं कि किंग मेकर बनेंगे आरजेडी, अगर आरजेडी के प्रवक्ता है किंग मेकर बनने की बात की है। इनको तो दूसरा ये है कि सीधे सीधे उसने जयराम महतो पर यह आरोप लगाया है कि ये गाड़ी के ऊपर केवल भाषण देते हैं, ये क्या कुछ करेंगे। जी चलिए। सीधा सीधी बात यह है कि आरजेडी का जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके समझ में राजनीति आती नहीं है। ऑलरेडी ये इंडिया गठबंधन के अलायंस है, तो कहां से फिर किंग मेकर बनेंगे ये? इनको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है कि इनका जो परिपाटी रहा है ब्लैकमेल करने का, ये वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा को ब्लैकमेल करेंगे। और जो चारा चोरी का जो ये लोग का डीएनए है, लालू प्रसाद यादव को दुनिया जानती है कि चारा घोटाला में ये व्यक्ति जेल में रहा। झारखंड में आकर के मधु कोड़ा जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने में लालू प्रसाद यादव का हाथ रहा। 4,500 घोटाला हुआ उस टाइम में। ये सुभाष यादव जिसकी ये पैरवी कर रहे हैं कि कोडरमा से है, इतनी भीड़ बढ़ती चली गई। वो देश का नंबर 1 बालू माफिया है, आरजेडी का सबसे बड़ा चोर है। और वो बालू माफिया आरजेडी को पैसा पहुंचाता है। यही कारण है कि लालू प्रसाद किसी भी कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं किया, मगर सुभाष यादव के पैसे के कारण, सुभाष यादव के डर के कारण लालू प्रसाद यादव कोडरमा में आते हैं और उनके लिए प्रचार करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए कि अलग झारखंड राज्य का विरोध करने वाली यहाँ पर राजनीति कर रही है, बालू चोरी और कोयला चोरी करने का षड्यंत्र रच रही है। इनके एक विधायक होते हैं सत्यानंद भोक्ता, और उनको मिलता है श्रम विभाग, और श्रम विभाग में इनके बेशरम कार्यकर्ता लोग कंपनी खोलते हैं और यहाँ पर आउटसोर्सिंग के जरिए मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं। ये दलाली है, ये राज्य को लूटने का काम कर रहे हैं। इनका जो डीएनए है, ये चारा घोटाला वाला डीएनए है। राज्य के अंदर अभी जो अराजक स्थिति बनी हुई है, जो अधिकारी पे लगाम है, यहाँ जो कोयला चोरी हो रहा है, बालू चोरी हो रहा है, उसका सब सूत्रधार है ये आरजेडी। अलग राज्य की परिकल्पना के खिलाफ काम करने वाले, अलग राज्य की परिकल्पना के खिलाफ बयान देने वाले। आपको याद कीजिए विजय जी ये बताइए राज्य ना विधानसभा में अलग राज्य पुनर्गठन बिल को इन्हीं लोगों ने पास करके फिर रिजेक्ट किया था, और दोबारा जब लालू प्रसाद की सरकार जाने लगी तो इन लोगों ने दोबारा बिल पास करके वाजपेयी जी को भेज करके अलग राज्य के गठन का रास्ता था। क्षितिज जी को बोलने का मुंह नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। आप आरजेडी के डीएनए के लोग हैं, जिनका विश्व घोटाले में है, जिनका विश्वास बालू चोरी में है, जिनका विश्वास कोयला चोरी में है। शर्म आनी चाहिए बात करने में। चलिए आप बात करते हैं जल्दी से ये बताइए कि अगर क्षितिज मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, आने वाले समय किंग मेकर बनेंगे, आप भी कहते हैं किंग मेकर बनेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है किंग मेकर बनेगा। जरा आप अपना पक्ष रखिए। इनको तो राजनीति ही समझ में नहीं आ रहा है, इनको तो राजनीति समझ में नहीं आ रहा है। जब ये इंडिया अलायंस के पार्ट है तो ये किंग मेकर कैसे बनेंगे? ये लालू प्रसाद यादव बनना चाहते हैं क्या? उनको फिर से उसी 90 दौर के राजनीति में ले जाना चाहते हैं कि पटना से बैठ के झारखंड की राजनीति करेंगे? ये बेशरम लोग, ये लोग झाड़वेल कर रहे हैं। इन्हीं चोरों के कारण झारखंड बर्बाद हुआ है। अलग झारखंड राज्य के लिए, अलग झारखंड राज्य में आरजेडी के लिए कोई स्थान नहीं है। झारखंड मुझे बहुत बड़ा पाप कर रही है कि आरजेडी के साथ ये राजनीति कर रही है झारखंड के अंदर।
जिसने झारखंड राज्य के परिकल्पना को नकारा, अलग राज्य का निर्माण के जो लोग चलिए। विरोधी रहे हैं उनके साथ ठीक है, ये ठीक है। सरकार चलाकर पाप कर रही है। ये लोग राज्य को लुटवाने का काम कर रहे हैं और चोरों को आप पैनल में बुलाते हैं और डिबेट करवाते हैं। आप भी समझिए कि कैसे लोगों को पैनल में लाना है और कैसे लोगों को नहीं लेकर के आना है। नहीं, ये गलत है। देखिए आरजेडी आपको कई बता लोग दें ज्यादा विजय जी, महत्व टिप्पणी करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि संघर्ष इंडिया को- गठबंधन परिभाषा में आपको पता नहीं है। आरजेडी के इंडिया नेता गठबंधन बालू में चोर कोयला चोर के आरजेडी पास की भी भूमिका बैठ है। करके आप लोग यहाँ और पर ऐसी बात दलाली नहीं है, करते हैं। पैनल में हम लोग जो भी सोच समझ के ही लाते हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं जवान आरजेडी सवाल से। के बाद चलिए करो। आरजेडी सीधे बोल देते हैं। जी, एक बात जवान और सवाल के बाद बताइए करो। बातें को नहीं जानते हैं। कि जवान जिस तरह से सवाल बात के हो बाद रही है करो। लालू प्रसाद आपको यादव क्या कौन जानता बिहार से है? राजनीति हो रही, देखिए जी अपनी बताइए। जवान इन लोगों को नहीं चलिए आप ये बताइए ना कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार से राजनीति करेंगे क्या झारखंड में? आपने तो राजनीति, आप भी राजनीति तो कर ही रहे हैं, राजनीति तो है ही, इसे ही राजनीति कहते हैं जी। करेगा लालू प्रसाद यादव चलाएगा झारखंड को। क्षितिज जी को बेशर्मों बोलने की दीजिए, तरह बात क्षितिज जी कर को रहे हैं। बोलने दीजिए, विजय जी क्षितिज जी को बोलने दीजिए। हाँ देखिए, हमने ये कहा क्या कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। हम 7 सीटों पर लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं किंग मेकर होंगे। हमने ये भी कहा कि 18 सीटों पे अगर आरजेडी लड़ती है और 18 सीटों पर जीतती है तो भी हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही होगा। हमने कब कहा कि हम, और झारखंड में हमारे नेता नहीं है क्या कि बिहार से राजनीति होगी? ज्ञान का अभाव है, कहां से उठा करके लाते हैं ये लोगों को जिसको ज्ञान का अभाव है? मैंने पूछा ना कि बताओ कि अगर ये तुम्हारा ये क्या नाम है, इसका नाम भी याद नहीं जी रहता। जयराम ये महतो, कहाँ कौन सा जेल बड़ा के एवं जयराम महतो जी आंदोलन जी किया हैं। है? ये केवल 4 लोगों को बांटने का बात करता है और इसके बाद कह रहा है जो लोग अंडर चंदा चोरी एस्टिमेट लोग करता कह रहा है, है कि ये चारा चोर हम वाले लोग हैं, तोड़ने का बात करता ये चारा है। घोटाला ये करते देखिए, हैं। ये लोग जो है जयराम महतो जी का आपको नाम भी पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की भी बर्बाद प्रवक्ता करते से हैं आप बढ़ाइए। लोग। देखिएगा ये लोग बौखलाए हुए। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि जनता की माइंडेड चोरों की क्या पार्टी। है, जनता की सोच क्या है, जनता का विचार क्या है और जनता की सरकार कौन है। तो ये लोग ये सब चीजों को जानते हैं, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। अलग बनने के बावजूद इनको झारखंड से मुंह नहीं जा रहा है। जात पात की राजनीति करके बिहार को बर्बाद करने वाले लोग अब झारखंड को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। चलिए ठीक है, हम अंतिम सवाल अगर कहेंगे, इस कार्यक्रम का अंतिम सवाल नीतू जी से रहेगा। नीतू जी, सभी कोई कह रहे हैं कि हम किंग मेकर हैं। देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सभी लोग कह रहे हैं कि हम किंग मेकर बन रहे हैं और आने वाले समय में हमारी सरकार होगी। आप अपना पक्ष जल्दी से रखिए। जी, जैसा कि हम बड़ बोलेपन पे मैं नहीं जाती हूँ और ना मैं इस तरह की बातें बोलती हूँ। आत्मविश्वास से भरी हूँ क्योंकि हमारे जो पिछले सरकार ने जो काम किए हैं और हमारे ये जो पार्टी है वो कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं, ये तो हमारे पूरे राष्ट्र की पार्टी है। इसलिए ये कहना मतलब अगर हमारी सरकार बनती है तो हम डबल इंजन की सरकार बनेंगे और बहुत मजबूती तौर से हम सामने उभर कर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे धरातल पर। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी शुभकामना को लेकर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है और हम डबल इंजन के साथ बहुत जी झारखंड की। चलिए नीतू जी, जल्दी से ये भी बता दिए मतदाताओं को क्या अपील कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, क्योंकि अभी भी काफी संख्या में भीड़ हो रही है। जल्दी। जी, मैं मतदाताओं से यही अपील करती हूँ कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को आप अपना मतदान करें और विजय बनाएं। और हम एक महिला नेत्री होने के नाते आपसे वादा करते हैं। तो देखिए, अब ये अलग बात हो गई। हमने कहा था कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूथों पर पहुंचे। चलिए विजय जी, ज्यादा से ज्यादा मतदाता बूथों पर पहुंचे, ये बात तो जरूर आप कहें। उसके बाद क्षितिज जी। हाँ, झारखंड में राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हुए हैं पिछले 2.5-3 सालों में। मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा झारखंड के मतदाताओं से कि आप निश्चित तौर पर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अब तक जिन लोगों ने इस राज्य को लूटने का काम किया है, शासन किया है, उनको खारिज करते रहे, विकल्प के लिए मतदान करें, बदलाव के लिए मतदान करें और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। यह अपील मैं पार्टी की तरफ से करना चाहूंगा।
चलिए निश्चित तौर पे देखिए, एक चीज तो है, जब प्रवक्ता और नेता जब अपील करते हैं मतदाताओं को तो उनके मन में उत्साह होता है। क्षितिज जी, आप भी अपील कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि प्रशासनिक स्तर से, सभी स्तर से, चाहे राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे बूथों पर और मतदान करें। चलिए अपील। देखिए, मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उसमें मतदान करें, क्योंकि ये आपका हक है। और वो लोग जो, मैं आप एक और बात कर रहा हूँ, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों क्या क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखिए, बहती धारों का क्या होगा, सिबकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा, उन पुरखा परस्तों से पूछो, क्या सूरज नहीं बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे, और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो काम का ढोंगी है, न खुदा ने मंदिर तोड़ा था, न राम ने मंदिर तोड़ी है। तो ये लोग जो बांटने और काटने की बात करते हैं, इनको आप अपील वोट से काटिए और इनको चलिए अपील इंडिया गठबंधन के चलिए अंतिम में अपील कर दीजिए। क्षितिज जी अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। जी चलिए वो मतदाताओं को अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमारे तमाम जो मेहमान आए उनका शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने कई बातें की है, कई चर्चाएं की इस दौरान, और कई अहम बातों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस नेता अख्तर अली भी जुड़े, बीजेपी के नेत्री नीतू झा भी जुड़े, और JLKM के विजय जी जुड़े, और सीधे RGC से क्षितिज जी। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तो दर्शकों को ये बताएं कि जिस तरह से मतदान केंद्रों पर भीड़ हो रही है, जिस तरह से मतदान केंद्रों में भीड़ हो रही है और लगातार संख्या बढ़ रही है, और परसेंटेज का भी इजाफा हो रहा है, और एक तरह से कहा जाए बेहतर मतदान हो रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे झारखंड के CM हेमंत सोरेन भी मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं। देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं बूथ पर, और वो भी मतदान करेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, कोई छूट ना जाए, ज़रूर मतदान केंद्र पर पहुंचे। और CM हेमंत सोरेन भी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर हैं और सभी अपना मतदान कर रहे हैं। और इस दौरान ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर CM हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, और इन्होंने 5 साल इस राज्य को चलाया है, और अब किसकी सरकार होगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम बातें होती है, और ये मतदाता ही ये तय करेंगे। और जिस तरह से मतदान हो रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, और तमाम व्यवस्थाएं तो प्रशासन और विभागीय स्तर से की गई है। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि सभी लाइव इंडिया की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है कि पहले मतदान, उसके बाद फिर जलपान की भी अपील की गई है, लेकिन सभी मतदाता बूथों पर पहुंच रही है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर सीधे CM हेमंत सोरेन पहुंचे हैं बूथ पर, और वो हाथ भी हिलाते हुए पहुंचे हैं और मतदान केंद्र पर, और मतदान करेंगे।
चलिए हम लगातार आपको दिखाते रहे 7 बजे सुबह से ही किस तरह से मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं। और ये बहुत ही अहम दिन है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें लगातार अपील की जा रही है। राज्य सरकार से भी अपील की गई है कि वोट ज़रूर डालें और इस महापर्व में ज़रूर शामिल हों। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, हम लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है लोकतंत्र के महापर्व में। हम आपको लिए चलते हैं